Hello and welcome to Diksha Ma'am's YouTube channel Pride Forever. Today we have honored to speak to कर्नल भरवान. कर्नल भरवान तीसरी पीढ़ी के सोल्जर हैं. ये OTA चेन्नई के एल्यूमिनस भी है. इन्होंने इंडियन आर्मी में 21 साल देश की सेवा की. कर्नल भरवान गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए और एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस यूनिट को कमांड किया. ये जो टॉक्स होंगी these will come in two parts. पार्ट 1 में हम बात करेंगे इनकी बचपन के बारे में, एकेडमी के बारे में और यूनिट के इनिशियल डेज के बारे में. पार्ट 2 विल फॉलो सून. सो गेयर अप फॉर दिस एडवेंचर और अपनी सीट बेल्ट जोर से बांध लें. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीक्षा मैम्स यूट्यूब चैनल प्राइड फॉरएवर. आपकी मिन्नतों का आज सारी का आंसर मिल जाएगा. सर आ चुके हैं. कर्नल भरवान सर, वार्म वेलकम टू दीक्षा मैम्स यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस सर. Thank you so very much, Joginder. Please don't say thanks to me. Thanks to you guys and youngsters and your team of Pride Forever for giving me this an opportunity कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के आज बात कर पा रहा हूँ. So thank you so very much. Glad to be here. Pleasure is all ours, sir. So sir, हर जैसे स्टोरी की स्टार्टिंग होती है सर, वैसे ही हम आपके बारे में जानना चाहते हैं सर. आपका चाइल्डहुड कैसा था? आपके स्कूल में आप कैसे थे? आप बहुत वाइब्रेंट थे या फिर आप बहुत ही ज्यादा शाय थे या फिर आपकी स्टडीज में आपका कैसा हाल था? सो ये सब जानना चाहते हैं सर. Okay. जोगिंदर, there was nothing so very great about me. जैसे एक आम आदमी होता है, आम बच्चे होते हैं, मेरा भी वैसे ही था लाइफ. मतलब I was just boy next door. जैसे एक आम लोग आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, मैं भी उनमें से एक था अपने टाइम पे, यू नो. हाँ, लेकिन ये है कि छोटे थे तब उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, यू नो. माय फादर वाज इन BSF. तो जब भी छुट्टियां होती थी हम लोग क्या करते थे, फादर के साथ गांव में जाते थे. तो 2-2 महीने जब भी छुट्टी होती थी गांव जाते थे, गांव में रहते थे. जो गेम्स आजकल भी नहीं खेलते गांव में शायद, है ना, वो उस समय हम लोग खेलते थे. बेसिकली जैसे पिट्ठू, गुल्ली डंडा या साइकिल का जो टायर होता है वो चलाना, है ना. एंड दीज वर लग्जरीज इन लाइफ. कंचे खेलना, है ना. आई वाज अ गुड शूटर दैट टाइम आल्सो, है ना. शाम तक गेम होता था कि जितने गली मोहल्ले में गांव में है ना, सारे कंचे इकट्ठे करके लेके आने. ये छोटी छोटी खुशियां थी एंड दीज वर द रियल ट्रेजर्स व्हिच आई रियली एंजॉयड व्हेन आई लुक बैक. अच्छा लगता है सोच करके. तो आधी एसएसबी की तैयारी तो वहीं हो जाती थी, है ना, जब लोगों के साथ में टीम वर्क एंड दोस थिंग्स. नॉर्मल बचपन था. स्वभाव से मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था, एक्सट्रीमली शाय. 12वीं तक तो बहुत ज्यादा शर्माता था मैं, यू नो. लेकिन आउटडोर्स में आई वाज वेरी एक्टिव. 3 चीजें होती हैं किसी भी स्टूडेंट की, है ना. वन इज द पर्सनल बिहेवियर, दूसरा होता है पढ़ाई लिखाई एंड तीसरा होता है अपना खेल कूद. मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ. पढ़ाई लिखाई में आई वाज सिंसियर. आई विल नॉट से आई वाज इंटेलिजेंट, बट मैं सिंसियर था. मैथ्स वाज माय वाटरलू. मैथ्स को देखते ही ऐसा लगता था बस, है ना, कि न्यूक्लियर बॉम्ब सर पे गिरा दिया किसी ने. समझ में नहीं आता था बहुत कोशिश करने के बाद में भी, है ना. बट मेहनती था, स्कोर कर लेते थे, है ना. बट हमेशा ये रहता था कि ये मैथ्स है ना कभी लेट डूबेगा. और अभी तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ आई वाज सो इंटेलिजेंट कि शायद, है ना, मेरे को भारत रत्न मिल सकता था उस समय. आई वाज सो स्केयर्ड, है ना, मैथ्स को लेकर के. बट बाकी सब्जेक्ट्स में आई वाज गुड, है ना. लैंग्वेज में स्पेशली आई वाज बेटर व्हेन इट केम टू हिंदी एंड इंग्लिश एंड आई हैड वेरी गुड हैंडराइटिंग. So I was always appreciated by my teachers and my colleagues कि you got a very good handwriting. Handwriting मेरी बहुत सुंदर रही थी हमेशा, ऐसे लोग कहते थे. And थी भी शायद. खेलकूद में yes I was extremely active. 5 मिनट मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, हमेशा पक्का खेलकूद में आगे रहता था. कई बार ऐसा भी मौका हुआ है कि जहाँ स्कूल का कंपटीशन था एंड जिसने भाग लेना था वो नहीं पहुंचा उस समय. बट प्रैक्टिस तो हमारी भी नहीं थी. बट ये था कि हाई जंप और लॉन्ग जंप कूदना ही तो है और कैसे ज्यादा. सो फटाफट गए, किसी की निक्कर मांगी, पहनी एंड मैदान में उतर गए. एंड नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड बट जीत भी गए. सो थिंग्स वर सिंपल, क्योंकि दिन भर उछल कूद ही रहता था. तीसरा पर्सनल नेचर. पर्सनल नेचर में आई वाज एक्सट्रीमली पोलाइट. चाहे बड़े बुजुर्ग थे, जो भी थे, मैं सबके साथ में आई वाज वेरी पोलाइट टू एवरीवन. बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा शाय भी था. टिल क्लास 12 तो हालम ये था कि अगर कोई लड़की सामने आ जाए तो मैं मतलब दीदी बोलता था सभी को. एंड पीपल यूज्ड टू से जगत भैया आ गए, यू नो. एंड चाइल्डहुड नॉर्मल था बट शरारती बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीम शरारती. वी वांट टू नो, स्कूल में एक बार मैं और मेरा फ्रेंड था जेपी, हम लोग वो हॉस्टल में गए थे उस समय. एंड वी सॉ एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का, पहाड़ी मधुमक्खियों का छत्ता था, हॉस्टल में लगा हुआ था.
सो हम लोग आए एंड पहली बार हमने सोचा कि भैया स्कूल में दिस इज द राइट मोमेंट है ना, सर्जिकल स्ट्राइक करी जा सकती है. सो व्हाट वी डिड, वो हमने एक मशाल बनाई फोल्ड करके अखबार को, पूरी खिड़की दरवाजे बंद किए फॉर आवर ओन सेफ्टी, एंड वो शहर निकालने के चक्कर में उसके बाद में वो मशाल हमने वहां दिखा दी. एंड इट वाज स्कूल वाज फंक्शन दैट टाइम, इट वाज रिसेस टाइम. एंड उसके बाद में जब वो मधुमक्खियां उड़ी ना, आई एम टेलिंग यू देयर वाज सम सीन टू वॉच. वी हैव सीन आवर टीचर्स विद हेलमेट ऑन स्कूल, स्कूटर छोड़ करके, एंड दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ. पॉन्ड था छोटा सा, इसमें थोड़ा सा पानी था, टीचर्स बच्चे उसमें कूद रहे थे एंड पीपल वर रनिंग. एंड नेक्स्ट डे आई एम टेलिंग यू, किसी को पूरे बाल कटवाने पड़े, है ना, किसी को मेडिकल इमरजेंसी भी आई वहां पे. सीरियस यार, उस समय रियलाइज नहीं हुआ बट बाद में पता लगा, है ना, इट वाज क्वाइट सीरियस. नॉइज बहुत था, लोगों के शीशे तोड़ देना, हर रोज घर पे रिपोर्ट आनी, है ना. तो रौनक लगी रहती थी, लगा के रखी मैंने पेरेंट्स की लाइफ में काफी रौनक. So सर ये तो बहुत अच्छी आपकी पहली सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक की. इफ यू परमिट मी आई टेल यू स्मॉल इंसिडेंट. जैसे आजकल बच्चे हैं ना, दे लव जंक फूड. मैंने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हारे टाइम पे ना थोड़ी लग्जरीज ज्यादा है, हमारे टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं होते थे. हमारे टाइम पे 2 ऑप्शन मिलते थे. पहला कि बेटा खाने में, आज हम पूछते थे ना जब कि खाने में क्या बना है, तो हमें बताया जाता था बेटा खाने में बैंगन का भरता है. ठीक है, सो चॉइसेस जो, सो भी बताओ क्या खाओगे, बैंगन का भरता खाओगे या फिर भैया लठ खाओगे. तो हम लोग क्या करते थे, पहले लठ खाते थे, उसके बाद में शौक से खुश होकर के फिर उसका बैंगन का भरता खाते थे. सर बोलते हैं ना कि बचपन में ही दिख जाता है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं. सो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब देख के आपकी सही में शुरुआत से ही होगी ट्रेनिंग शुरू. हाँ, फौज में आ रहा था तो उसके लिए. सो सर मूविंग ऑन, आपकी जैसे हर बच्चे का होता है, माँ बाप पहले हीरोज होते हैं, पहले टीचर्स होते हैं. तो सर आपके माँ बाप के साथ आपके कैसे रिलेशंस थे, उनने आपको क्या क्या सिखाया, एंड हाउ वाज योर रिलेशन विद योर फैमिली, विद योर यंगर ब्रदर. यार फैमिली में पापा हैं श्री भागीराम, ही रिटायर्ड एज डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम बीएसएफ. माँ है श्रीमती निर्मला, एंड मेरा भाई है छोटा संजीव भैरवान, है ना. व्हाटएवर आई एम टुडे, मैं जैसा भी हूँ, है ना, फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स. चाहे वो मेरा नेचर है, टेम्परामेंट है, मेरी जो भी लाइफ में अचीवमेंट है छोटी मोटी, मैं जैसा हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. एंड दे आर एक्चुअली गॉड फॉर मी. यार मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था ये जब मैं गया था एसएसबी में कि हु इज योर रोल मॉडल, द सेम क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग मी टुडे, एंड आई सेड माय फादर. इनफैक्ट ये पूछा था कि व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी. सबके अपने रीजंस होते हैं, लोग बोलते हैं सर मैं देश सेवा के लिए आना चाहता हूँ, है ना, मैं यहाँ क्रांति लाना चाहता हूँ, व्हाटएवर. I had a very simple reason. I said कि सर I want to become like my father. मैं अपने फादर जैसा बनना चाहता हूँ. And honestly speaking, जोगिंदर, मुझे है ना शेड्स का भी नहीं पता था कि बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, इनकी है ना यूनिफॉर्म में क्या शेड्स होती है. बट मुझे ये पता था कि यूनिफॉर्म में आदमी ऐसा बनता है एंड ऐसे होते हैं मेरे फादर जैसे. दैट वाज माय मोटिवेशन कि मुझे जाना है. एंड अभी भी ही इज 76 एंड मैं अभी भी कहता हूँ इफ आई कैन फॉलो द रूटीन ऑफ माय फादर, and if I can do barely 10% of what this young old man does, that will be the biggest achievement of my life. 4:30 बजे उठते हैं. See how I look at my parents. My father, I always see, I consider him as best father. है ना? Best of the lessons I have learned from my parents. My father had taught me, if I know how to treat a lady, my father had set the best example within the house, the way he treated my mothers. So that is a simple teaching here. He told me कि अगर लेडी को ट्रीट करना है तो ऐसे करना है, and what else you can ask for. He was physically damn fit, best student in MMG AGL course and this thing, and commandos also in his time. Super fit man, good man memory, and I'm so proud to say. And माँ है, and she came from a village. ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, but she is an amazing lady. जो values उन्होंने दी, she is more of a friend actually to me अभी भी. तो जहाँ तक मेरे भाई की बात है, यार क्लास 12 तक तो सच बता रहा हूँ, वी वर इंडिया एंड पाकिस्तान, यू नो. इफ इट वाज माय बर्थडे, एक गिफ्ट देगा, आधे घंटे बाद कुछ बात होगी, लड़ाई होगी, बोले मेरे गिफ्ट वापस कर. ले ले यार तेरी है. है ना. उसने मेरे सर पे कुछ मारा, मुझे चोट लग गई, मैंने उठा के कुछ शीशे का उसके सर पे मार दिया, मैंने भी उसके 4 स्टिचेस लगा दिए, है ना. तो वी बोथ आर कैरिंग है ना लव मार्क्स गिवन बाय ईच अदर. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वो उसके कॉलेज में थे, ही वाज जस्ट 1 ईयर यंगर टू मी, 2.5 ईयर यंगर टू मी. तो सेम कॉलेज में एक साथ थे हम लोग. बोथ वर एनसीसी कैडेट. मैं उसकी ट्रेनिंग कराता था, आई वाज बेस्ट कैडेट. उसके बाद में ही मेंटेन द ट्रेडिशन, ही वाज द बेस्ट कैडेट. बट जब ट्रेनिंग आती थी एंड ही जॉइंड इन द फर्स्ट ईयर, तो मैं उसकी दबा के परेड करता है. इसमें ना मुक्के लगा था छाती में, पेट में, ब्लडी वर्ड ऑफ कमांड ऊंची आ रही थी जोर से.
तो साथ में उसके फ्रेंड्स वगैरह कई बार कह रहे थे, बोले "ये आदमी इतना ज्यादा वो ढीठ है, तेरे को मारता है, चिल्लाता है, बट ये तो बोल नहीं सकता"। कहता यार मेरे भाई तू रहने दो। बट टुडे वी हैव रीच्ड अ लेवल यार जहां पे मतलब है ना, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, यू नो, ही लव्स मी लाइक एनीथिंग, एंड अपने से ज्यादा मेरा ख्याल रखता है, एंड सेम वे आई आल्सो फील कि मैं पता नहीं उसके लिए क्या कर रहा हूं यार। सो दोस डेज हैव गॉन, वी हैव गॉन थ्रू ऑफ फेसेस, लड़ाई वड़ाई बहुत करी हम लोगों ने, बट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट। नाउ आई एम मैरिड, आई गॉट अ वाइफ एंड अ सन, and wife is Priyanka, son is Kartikeya. He is going to class 12th now and 6 feet and 3 inches tall. Good, strong guy. Insta posted posts, you always mention that. He is my reflection here as a good boy. So he looks damn smart like you. नहीं, I am smarter. Actually, जो कि तो वो मुझे बोलता है, कहता है ना अभी यार I feel bad है ना, I always wanted that kind of height, but you know नहीं उतनी height आई 6'3", but he is quite tall. तो कई बार मुझे बोलता है साथ खड़े होकर, कहता बॉस I am taller than you. Then I also tell him मैं बॉस I am stronger than you. So अपना अपना compartment है. And with regards to Priya, तो everyone want to go to NDA. तो सर आप NDA कैसे नहीं, क्यों नहीं जा पाए सर? यार मैंने कोशिश की थी, आई ट्राइड वंस, है ना, बट एज आई टोल्ड यू ना कि आई वाज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर भारत रत्न और सम वेरी बिग प्राइज, है ना, फॉर बीइंग सो गुड इन मैथ्स। नहीं कर पाया यार, कोशिश की थी, ये मैथ्स आती है ना, इट वाज बिग वाटरलू। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी, कोशिश तो घंटों बैठा रहता था, बट समझ में नहीं आता था यार। एंड आई यूज्ड टू फील बैड, फादर लेके जाते थे, वो बताते थे कि बेटा ये देखो इसका जवाब ही आएगा, कभी भी यार ठीक नहीं आया, आई यूज्ड टू फील बैड। बट हाँ, वो कमी पेशी कर मैंने सीडीएस में पूरी करी। और भी बच्चे हैं जो यूथ में हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आपका सपना था एनडीए जाने का, फौज ज्वाइन करने का, बट आप नहीं कर पाए, तो हाउ यू डेल्ट विद दैट? आपने उसको कैसे संभाला एंड यू केप्ट योरसेल्फ टुगेदर कि भाई मैं ग्रेजुएशन के बाद आई विल गो टू एनी एकेडमी? यार फर्स्टली ना, डोंट लूज साइट ऑफ योर ड्रीम। मैं कई बार अपने सेशन में बताता हूं लोगों को कि ड्रीम्स डज नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। देखो इच्छा एक ऐसी चीज है जो आपको ना चार्जअप रखती है। अगर कुछ करना चाहते हो, इफ यू लूज अ साइट ऑफ इट, देन यू कैन नॉट अचीव इट। मेरे दिमाग से और जहन से मैंने वो कभी चीज निकलनी नहीं दी कि मुझे है ना जाना है फौज के अंदर, आर्मी में। इट वॉज ऑलवेज है ना लिंगरिंग ऑन योर हेड कि जाना है जाना है जाना है। डेली रूटीन जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज मानता हूं मैं। व्हेनेवर यू वांट टू डू एनीथिंग, फौज क्या चाहिए, जो भी करना हो लाइफ में, वेदर यू वांट टू बिकम एन गुड स्पोर्ट्समैन, यू वांट टू गो टू ओलंपिक्स, या फिर आपने पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है, या मेडिकल के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, या आर्मी में जाना है, सीडीएस एनडीए किसी के थ्रू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जो डेली रूटीन। दिन में 24 घंटे हैं, आपको मेरे को जितने कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सबके पास में 24 घंटे हैं। पर ये 24 घंटे का हिसाब किताब है ना, कौन कैसे रखता है, दैट इज गोइंग टू मैटर एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, पहली बात तो है फोकस। जो चीज मन में है, जो करना चाहते हो, दिमाग से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो रहनी चाहिए दिमाग में, है, तभी आदमी को गो गेटर वाली फीलिंग आती है, नंबर वन। सेकंड थिंग इज अपना डेली रूटीन। 24 घंटे सभी को बराबर मिलते हैं। नॉर्मल आदमी, हर एक आदमी वही दाल रोटी घर में खाता है, और जिस आदमी का कंटेक्ट ठीक है और जो अपना 24 घंटे का रूटीन ठीक रखता है, वो आदमी डेफिनेटली कामयाब है। ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। ठीक है सर, अभी एग्जाम्स नहीं आए, एग्जाम आने में भी 1 महीना बाकी है, 15 दिन पहले जाओगे और फिर उसका रात रात भर बैठ करके करोगे, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट दैट वे। आप रोज सुबह टाइम पे उठो, रोज दौड़ने के लिए जाओ, रोज भैया अपना पढ़ाई टाइम पे करो, फिर हफ्ते में उसको रिवाइज करो। एक अप्रोच है जो आपकी डेली रूटीन की ना, अगर वो आपका ठीक है और आपका कंडक्ट ठीक है, अपने से बड़ों के साथ में, अपने साथ वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो देन व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर यार। फिर आप ओवरऑल देखो। सो सर देन यू वेंट टू कॉलेज, यू मेड इट, आपने सीडीएस क्लियर किया, तो सर आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जीटीओ, साइक, इंटरव्यू, और आपके दोस्त कैसे बने सर? और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप यू क्लियर्ड एसएसबी? ओके, हमारे टाइम में एक तो एसएसबी के लिए ना बहुत ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स होते थे जो अपना ट्रेनिंग देते थे एट देयर हाउस, देयर वर नो कांसेप्ट ऑफ एकेडमी और समथिंग लाइक दिस। हमारे टाइम पे भी थे वहां पे, एंड फीस वाज क्वाइट हाई दोस डेज। मैं गया, मैंने पूछा कि क्या फीस है। जब रिजल्ट आ गया था, तैयारी तो पहले शुरू कर दी थी, आई रियलाइज कि मैं इसे बहुत पैसा वेस्ट होगा पेरेंट्स का। तो मैं क्या क्या होता है, मैं चेक कर लेते हैं, तो कुछ चेक किया कि क्या क्या टेस्ट आते हैं, साइकोलॉजिकल ये वो करके, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपने आप ही जाता हूँ मैं। ठीक है, देख करके आते हैं क्या होता है वहां पे।
डेली रूटीन पहले से ठीक था, फिजिकली आई वाज डैम गुड शुरू से। बाकी दो चीजें थी, एक इंग्लिश और दूसरा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मेरे को कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ने का, फुली नोइंग कि इंटरव्यू आ रहा है, बट तब भी मेरे को कोई शौक नहीं जागा नहीं उस समय। बट जो टेस्ट आते हैं, टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी, मैंने जो बुनियादी जानकारी है वो हासिल करी। ये 3 तरह के टेस्ट आते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने किया यार, आई लर्न द ट्रिक ऑफ ऑटो सजेशन। आई एक्सप्लेन समथिंग टू यू इन नटशेल। मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको व्हाट इज ऑटो सजेशन। मैंने सबसे पहले एक व्हाइट कलर का पेपर लिया और उस पर बड़ा बड़ा लिखा रेड कलर से, आई विल सक्सीड। और वो अपनी छोटी सी नॉर्मल सी चेयर थी लकड़ी की, ठीक है, वो कुछ पीछे जोड़ के बनाई हुई थी, वो एक किनारे में लगाई घर पे, और आगे लगा आई विल सक्सीड। उसके सामने जाके खड़ा हो गया, ड्रेस पहन के विद शूज, एंड शीशे में खुद को देख करके ऐसे, मैं तो कर सकता राजीव, यू कैन डू। एंड उसके बाद में मैं उसको रोज रिपीट करता था, मैं आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मैं मर जाऊंगा यार, मैं राजीव तू मर जाएगा अगर तूने नहीं किया, मैं यू हैव टू डू इट। और कोई तरीका नहीं है यार, बड़ी मैथ्स कर को आती नहीं है, ठीक है, अब सीधी से तेरे पास में, तू जोर लगा दे, तूने करना ही करना है यार, अगर जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। एंड आई सेड मतलब either you put in so much of hard work, है ना, heart and soul in that effort, कि आप वो चीज आपको मिलनी चाहिए जो आप चाहते हो, ठीक है। either you work so hard that you get what you love, और अगर नहीं करोगे तो then you will land up in a situation जहां पे throughout the life you will forcibly love only what you get। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे commensurating to that उतना रिजल्ट मिलेगा। तो I used to do lot of auto suggestion। I realized मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उसके साथ साथ, है ना। देन उसके बाद में मैंने अपना कंडक्ट भी वैसे करना शुरू किया कि भाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन ऑफिसर। तो कोई मिलता था तो अगर हाथ मिलाना किसी से, मैं मजबूती से मिलाता था कि मैं हाय आई एम राजीव, है ना। अगर कपड़े पहन के जाने हैं बिल्कुल तरीके से सलीके से पहनता था, कोई ब्रांड नहीं था, बट जो भी नॉर्मल कपड़े थे उसको साफ सुथरे होते थे, धुल करके क्रीज दिखाई देती थी, है ना। कॉलेज में भी अगर जाता था तो हफ्ते में एक दिन फॉर्मल्स पहन के जाता था, व्हाइट ड्रेस शर्ट के साथ में, एंड वन डे आई यूज्ड टू वेयर एनसीसी यूनिफॉर्म। एंड जैसा ग्राउंड पे था उसकी वजह से कॉलेज में भी सारे बोलते थे, बोलो भाई फौजी आ गया, बोलो भाई वो आ गया लेफ्टिनेंट साहब। सो दिस इज हाउ यूज्ड टू कॉल मी। एंड पढ़ाई के अंदर बिल्कुल डेडिकेटेड था उसको लेकर के। क्लास चल रही होती थी केमिस्ट्री की, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर टैट। मैम कहते हैं राजीव यू टेल, मैंने कहा आई कैन टेल यू गुड स्टोरी ऑन दिस पिक्चर बट आई डोंट नो व्हाट यू जस्ट आस्क्ड अबाउट दिस इक्वेशन। कहते क्या कर रहे हो। टीचर न्यू कि आई एम सिंसियर गाय, मेरे होमवर्क हमेशा प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होते थे, आई वाज वेरी पोलाइट, वेल मैनर्ड, so nobody had an issue, they were very supportive। They said कि okay ठीक है, तू एक काम कर, पीछे बैठ जा, keep writing your story। so everybody supported। ऑटो सजेशन बहुत किया, लाइब्रेरी ली, लाइब्रेरी में गया, घर में इतनी जगह नहीं थी, है ना, बार बार कोई अनाउंसमेंट करने आता था, इसको वोट दीजिए, आलू ले लीजिए। आई वांटेड ए प्लेस, एंड आवर हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, दे वर नॉट इवन, दरवाजे खिड़की भी नहीं लगे थे उस समय, यू नो, सिर्फ दीवार खड़ी हुई थी एंड दरवाजे खिड़की नहीं थे, तो जो भी अगर बाहर चलाता था वो आवाज अंदर आती थी। And I wanted a place which I didn't have। So what I did, मैं यूनिवर्सिटी में गया, पहली बार देखा मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना, बहुत अच्छी विद अंडरग्राउंड बेसमेंट। अंदर जाने लगे तो बोला आप स्टूडेंट नहीं हो, आप नहीं जा सकते। ऐसे मैं स्टूडेंट बट आई एम कॉलेज स्टूडेंट। बोला नो। एप्लीकेशन लिखी, अथॉरिटी से परमिशन ली, एंड पता किया सुबह 7 बजे खुलती थी, 7 बजे मैं 5 मिनट पहले वहां खड़ा होता था। कहता भाई आ गया सर, मैं सर 1 महीने के लिए दे दो सर मुझे। तो 1 महीने के लिए परमिशन मिली, एंड आई हैड अबाउट 23-24 डेज टू प्रिपेयर फॉर माय रिटन एग्जामिनेशन। सुबह यार मैं 6:50 में वहां खड़ा होता था, रात को जब वो बंद होती थी शाम को तो सब चले जाते थे, बट मैं नीचे बेसमेंट में चले जाता था, बिकॉज वहां लाइट थी, पीने के लिए पानी था और कोई नहीं होता था। मैं अकेला बैठ के पढ़ता था रात को 2 बजे तक। साइकिल से जाता था वो बस 5 किलोमीटर, एंड ब्रेकफास्ट खा के नहीं आता था और लंच लेके नहीं आता था। क्यों? अंदर एसी चल रहा होता था, अच्छा माहौल है, शांत है, खाना खाया होगा तो थोड़े है ना रिसेप्शन लो चले जाएंगे, नींद आएगी, तो लेके नहीं जाता। 10 रुपए होते थे जेब में, एंड वो 10 रुपए में मैं एक आधी चाय वंस इन अ वाइल कभी पी लेता था कि नींद नहीं आनी चाहिए। 3 हफ्ते लगाए यार, देखा कौन कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं, उसमें जोर डाला, एक पैटर्न बनाया। 3 हफ्ते के अंदर इतनी मेहनत करी कि 3 महीने का आउटपुट निकाला उसमें, बिकॉज कॉलेज के भी एग्जाम चल रहे थे साइमल्टेनियसली, एंड 3 हफ्ते के बाद में रिजल्ट हुआ स्केल। फिर एसएसबी की तैयारी थी यार, एसएसबी की तैयारी कोई सिखाने वाला नहीं था, शीशा था, एंड आई वाज माय ओन फ्रेंड। लेक्चरेट की प्रैक्टिस करके शीशे के सामने खड़ा होता था, एंड पहले अपने आप को मोटिवेट करता था, लेफ्टिनेंट राजीव यू कैन डू इट, गुड। एंड आई यूज्ड टू अज्यूम यूनिफॉर्म में मैं वेरी स्मार्ट दिखूंगा, थोड़ा मोटिवेशन के बाद में यार फिर प्रैक्टिस करता था।
क्योंकि इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग था उन दिनों ना, काफी तंग था, है ना। हरियाणा के हिसाब से मैं स्टैंडर्ड शो वेरी हाई, ठीक है, बट अदरवाइज है कमजोर था, शर्माता ऊपर से मैं बहुत ज्यादा था। सो शीशे के सामने प्रैक्टिस करता था, है ना, जोर जोर से कि मॉर्निंग सर आई वांट टू प्रेजेंट माय लेक्चर इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके कोशिश करता था। फिर उसके बाद में यार यूनिवर्सिटी में जाता था कहीं उजाड़ में जहां कोई नहीं देख रहा, वहां खड़े होकर जहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई जज करने वाला नहीं था, वहां जोर जोर से चलाता था, क्योंकि फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। और फिर बड़ी तसल्ली के साथ वापस आता था, आज मैंने बहुत बोला, किसी ने मेरे को नहीं सुना, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस्ड, है ना। और इंग्लिश है, इंग्लिश में एज आई टोल्ड यू कि बहुत कमजोर थी, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई विल टेल यू इन केस यू वांट टू नो कैसे सीखी। यार इंग्लिश में ना कभी एक लाइन भी नहीं बोली क्लास 12 तक। फिर आई डिसाइडेड कि यार मुझे जाना है आर्मी में, इंटरव्यू वगैरह सब इंग्लिश में होगा, आई बेटर स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। तो मैंने घर से शुरुआत करी, एंड इजी प्रे वाज माय ब्रदर, जो मेरे से 2.5 साल छोटा था। मैंने कहा इसका बोलते हैं, भी जूनियर है, क्या बताएगा मेरे को, है ना। तो क्या बोलना शुरू किया, कैन यू इमेजिन व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड आई सेड? So maybe my name is Rajiv. नो, मैं सीधा ही डायरेक्ट अंग्रेज बन गया था भाई। कोई पूछता था डैडी इज एट होम, मैं कहता है या अंकल, या। मुझे लगा या इज बड़ी आंसर टू मेनी क्वेश्चन। घर में पापा है, या। भूख लगी है, या। भूख नहीं लगी, ओ या। ठीक है भाई, भाई है ना, ये सब की इसका दिमाग खराब हो गया, 24 घंटे या करता रहता है यार, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। ओके, मैंने कहा थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा भगवान, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने एक लाइन बोली अपने भाई को ना, अगेन इजी प्रे, मैंने कहा उसको बोलते हैं जरा, अगर कैन यू गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो दे अपनी कहते हैं वेटर 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो उसको नहीं पता था, बट मैंने मंगाया। फिर मैंने कहा इसमें कुछ फील नहीं आ रहा, फिर मैंने कहीं मूवी या कुछ देखा, उसमें मैंने देखा कि 1 की जगह और भी लगा सकते हैं। मैंने कहा वाओ, ग्रेट इंप्रूवमेंट भगवान। आई सेड मैं, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने गुड गुड है परफॉर्मेंस। फिर कहीं मूवी में या कहीं सीरियल में देखा मैंने ना, और फिर मैंने थोड़ा स्टाइल से बोला, मैं और इंप्रूव करते हैं सेंटेंस को। मैंने ऐसे, कैन यू प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने कहा भाई तू तो खा रहा है धीरे धीरे। सेल्फ बड़े इंप्रेस ना, खुद को खुश करे जा रहा था, कोशिश कर रहा था छोटी मोटी, लिख लेता था, बोलने में शर्म आती थी, बहुत ज्यादा शर्माता था। फिर कॉलेज में गया, एनसीसी में गया, हरियाणा में गया, तो आई रियलाइज कि वहां पे तो लोग हिंदी भी नहीं बोलते, यू नो। किसी को अगर आई लव यू भी बोलना है, जैसे क्लास में लड़का था, उसने बोला मुझे बोलना है उसको, सुनीता को, 3 ही तो बहुत बोलने थे यार आई लव यू, उसको सिखा दिया, प्रैक्टिस कर ली भाई ने, रिहर्सल, ड्राई रिहर्सल, एवरीथिंग। फाइनली व्हेन द डी डे केम, यू नो व्हाट ही सेड, कहता सुनीता आई लव्स यू, उसमें भी एस लगाया था भाई ने, ठीक है। सो आई रियलाइज कि आई एम शेड मच बेटर इन दिस एनवायरनमेंट, आई कैन टेक चांसेस। सो वहां पे मैंने पहली बार कॉलेज में बोलना शुरू किया, व्हेन आई वाज इन हरियाणा। एंड आपके आसपास जब देखते हो कि लोग थोड़ा कम है आपसे, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर एनसीसी में गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप किया, देन फिर प्रैक्टिस करी दबा करके। एंड अभी ठीक से याद नहीं आता, बट हाँ जब इंटरव्यू के लिए गया था, इंग्लिश तो उस समय शायद मजबूत नहीं थी, ग्रामर का हिसाब किताब है ना, सर की जगह टांग, टांग की जगह सर लगा दिया होगा मैंने, पक्का मैं ही कैपेबल, बट कॉन्फिडेंस गजब का था, दैट वाज रियली फ्लोइंग आउट, उसमें कसर नहीं छोड़ी। अगर ये भी बोला ना सर आई डोंट नो, तो वो भी बिल्कुल आंख में आंख डालकर एक चेस्ट अप चिन अप के साथ में बताया, मैं सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कहते डोंट नो तुम्हें पता होना चाहिए, बट यू डोंट नो, तुम आए हो इंटरव्यू के लिए, ऑफिसर बनना चाहते हो। मैं सर आई नो, मुझे पता होना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आई एक्चुअली डोंट नो द आंसर। कॉन्फिडेंस भाई, धीरे धीरे करके आए। जब यूनिट में भी पहुंचा, फौज में भी पहुंचा, तो वहां पे भी शुरू में लोगों ने बताया कि तू तेरे 10 वर्ड लिखता है रोज, फिर उनके मीनिंग ढूंढता है, फिर उसके बाद में तू है ना सेंटेंस बनाता है। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया शुरू में, लोग अंग्रेजी गाने सुनते थे, हमें नहीं आते थे भैया अंग्रेजी गाने। सो आई फील है ना, मे बी मैं बहुत पीछे रह गया, बट कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर वो भी महकमा ठीक किया। ऐसे से ना, डोंट लूज साइट, रोज 10 डिक्शनरी से वर्ड निकालता था, रोज 10 उसके मीनिंग ढूंढता था, रोज उसमें 10 सेंटेंस बनाता था। फिर धीरे धीरे लेटर्स लिखने शुरू किए लोगों को। एंड मैं वही आदमी हूं जिसको पहले इंग्लिश की ना एक लाइन नहीं आती थी ढंग से, आज की तारीख में उससे इंग्लिश में बुलवा ले, ठीक है, लिखवा ले, एंड आई विल डू बेटर देन एनीबॉडी एल्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। एंड नॉट ओनली दिस थिंग, इसके सिवाय फौज में आया, बहुत एक्सपोजर मिला। टुडे आई स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, नेपलीज, नेपाली मुझसे बुलवा लो, लिखवा लो, पढ़वा लो, गाने गवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाली आई कैन रीड, आई कैन राइट, कुछ गाने गा,
बट आई कांट स्पीक बिकॉज टच छूट गया, ठीक है। इसके सिवाय और कुछ भी लैंग्वेजेस हैं, 2-3 लैंग्वेज विच आई एम वेरी कंफर्टेबल। पंजाबी सरदार मिल जाता है, आई कन्वर्स विद देम इन पंजाबी, ठीक है। राजस्थानी, हरियाणवी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सीखने में आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है यार, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखना एंड आपने जैसे बोला कि लोगों का कैसा होता है कि वंस दे गेट थ्रू द एग्जाम दे से कि यार बस अब जो करना था कर लिया मैंने, आई हैव अराइव्ड, बट स्टिल आपने बताया कि यू वेंट टू योर यूनिट एंड देन आल्सो यू कंटिन्यूड, दैट इज वेरी ग्रेट सर। आई फेस्ड इट यार। एंड देखो, दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि आपको कोई टोक देता है ना, आप हथियार डाल देते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, हथियार मत डालो यार नीचे, जिद आनी चाहिए। अगर मेरे को कोई बोले तेरे से ये नहीं हो सकता, जिद बांध लो, अब तो भाई सारे काम छोड़ के मैं यही करूंगा। यू आस्क एनीवन इन माय कमांड, एनी ऑफिसर, एनी जीसीओ, एनी जवान, कोई नया ऑफिसर पोस्टिंग आता है उसको पहले ही बता देते थे, वो वार्निंग इशू करते, बोलो सुन बॉस से मिल रहा है ना, सीईओ को गलती से भी ये मत बोल देना सर ये तो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी डन। बोला क्यों? बोला भाई वो सारे काम छोड़ देने सर ने, उसी से ना सबकी लाइफ में रौनक लग जाएगी, वो फिर यही काम करके दिखाएंगे पहले। आई एम वेरी अवर्स टू दिस स्टेटमेंट, सर इट कैन नॉट बी डन। इट कैन नॉट बी डन ओनली बिकॉज यू थिंक सो एंड यू से सो कि सर इट कैन नॉट बी डन। आप 10 बार मन में ये बोल के देखो, बोला हो जाएगा, मैं कर दूंगा, मुश्किल काम नहीं है। बोला कर लेंगे यार, हो जाएगा हो जाएगा, अरे मैं करके दिखाऊंगा। नहीं भी होगा ना, पहले वहम आएगा, फिर विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनली आप करके भी दिखाओगे। रिजेक्शन एंड सिलेक्शन, इट इज ऑल इन द हेड। यू आर रिजेक्टेड द मोमेंट यू है ना अपने हथियार डाल दोगे कि आई एम रिजेक्टेड, यार नहीं हो पा रहा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, ड्राइव योर लेसन, सीखो उससे एंड आगे बढ़ो। मेरे कैंडिडेट का एग्जांपल देता हूं मैं, हिज नेम इज किशन, वेरी डैम स्वीट चैप, गांव से आता है, बिल्कुल एकदम रूरल एरिया से, यू नो। एसएसबी की तैयारी कर रहा था एंड किसी एकेडमी में गया, उन्होंने 14 दिन ट्रेनिंग दी, ठीक है, बिग ब्रांडेड एकेडमी, एंड 14वें दिन बता दें कि यार ये अंग्रेजी थोड़ी बेचारी गरीब टाइप है ना, आपसे हो नहीं पाएगा। सर मेरे को है ना ऐसे बोला तो मेरा मन ही नहीं किया सर, बिल्कुल मोरल डाउन हो गया, मैंने इंटरव्यू हाथ में था बट मैं गया नहीं। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं करेंगे, इसका भी इलाज करेंगे। एंड टुडे यू सी, आई एम टेलिंग यू व्हाट अ चेंज इन दिस गाय। वन डे ही कॉल्ड मी, आप एक सेकंड सर, थैंक यू, है ना, आई वांट टू शेयर अ गुड न्यूज़ विद यू। मैं व्हाट कहते सर, मेरे को आज जॉब मिल गई। सर वो जॉब कैसे मिली है, यू नीड टू नो। गांव के पास में एक अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल देयर, ही वेंट देयर टीचर की जॉब के लिए। जब तक एसएसबी आ रही है, आई जनरली इनकरेज माय स्टूडेंट्स कि ये ना 1 फुट ऑन द ग्राउंड, ये फौज की शक्ल है, एक टांग मजबूती से रखो, इंटरव्यू में सट्टे मत मारना कि मेरा सेकंड ऑप्शन ये है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, करके दिखाओ। इफ यू आर डूइंग राइट नाउ, यू कैन ऑलवेज से विद कॉन्फिडेंस कि सर दिस इज व्हाट प्रेजेंटली आई एम डूइंग। सोचने की जरूरत नहीं। वो गया वहां पे टीचर की जॉब के लिए, कहते सर जब मैं गया वहां पे 10 लोग आ रखे थे और सबके पास में एक्सपीरियंस था, कोई 5 साल 10 साल 11 साल, एंड उनके पास में सर्टिफिकेशंस डिग्रीज भी थी, किसी का बीएड, किसी का कुछ। कहता सर आई वाज जस्ट सिंपल ग्रेजुएट, ना मेरे पास डिग्री थी और मेरे पास तजर्बा और एक्सपीरियंस भी जीरो था। मैं गया और उन्होंने पहले दिन आउट कर दिया, गो। सेकेंड डे वो फिर पहुंचा कि मेरे को इंटरव्यू देना है। उन्होंने बोला आपके सर्टिफिकेशन नहीं है, ना आपके पास में वो है। उसने बोला लेकिन मेरे पास काबिलियत है, एक बार इंटरव्यू दे दो। बोला नो, आई सेड मैं हिट इट अगेन। तो नहीं होगा कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इंटरव्यू ले लो मेरा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जॉब देना नहीं देना वो तो आप ही के हाथ में है, यू हैव टू टेक द डिसीजन। व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज आप इंटरव्यू ले लो, बस, बात खत्म। तीसरी बात क्या, मंदिर की तरह आप घंटा तब तक बजाते हो जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होती। मैं बजाया नहीं घंटा, बजाया किशन ने। किशन वेंट फॉर द 4th टाइम 5th टाइम। तो उन्होंने बोला यार ये रोज आ जाता है ना स्मार्टली ड्रेस होके फॉर्मल में, चलो ठीक है इसको रिजेक्ट तो कर रहे हैं, बुला लो अंदर आज। बुला लिया, ये टुक द इंटरव्यू, फाइनली ही वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड, जिसके पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना कोई बीएड की डिग्री थी। जैसे कि हमने आपको देखा है ना, आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत जोश टाइप हो, आपकी बेरिंग इम्पेकेबल है, ठीक है, और आपको लगता है जज्बा ना कि आप 5 दिन से आ रहे हो और हमने सबसे बात करके देखी, हमें वो एनर्जी कहीं महसूस नहीं हुई, है ना। और आप में तो बात खास है, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे स्कूल में आप जैसा टीचर आए, एंड ही इज अ गुड टीचर टुडे। सर जैसे कि सब अगर किसी भी नॉर्मल डिफेंस एस्पिरेंट को बताया जाए कि आप ओटीएस हो, तो ओटीएस से सिर्फ 3 वर्ड दिमाग में आते हैं, कोर्समेट, रगड़ा, ड्रिल उस्ताद। तो सर आपका, जैसे आपने बताया कि आपका काफी सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आप उसमें से कोई फनी इंसिडेंट या कोई अच्छा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं?
हम बहुत सारे हैं यार. आई कैन राइट ए बुक इनफैक्ट अकेडमी डेज की. आई कैन एक्चुअली राइट ए बुक विच आई इंटेंड टू डू इन डेज टू कम. शुरू में जब जाते हैं ना अकेडमी में, तो किसी को कुछ नहीं पता होता. ठीक है, सीनियर है, जूनियर है. अच्छा, मैं 2-3 मजेदार पहले इंसिडेंट बताता हूँ. नंबर 1, पहले में सिखाया जाता है सावधान, विश्राम, सैल्यूट कैसे मारना है, ऑल दोस थिंग्स. किसी को जल्दी समझ में आती है. हम लोग एनसीसी कैडेट थे, आई वाज बेस्ट कैडेट, अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना. बोर्ड ऑफ कमांड है, जो भी है. तो पहले दिन इट वाज डेमोन्स्ट्रेशन टाइम, है ना. परेड बोलते चेस्ट ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल स्मार्टली ऐसे सैल्यूट करना है. पर कुछ लोग बेचारे जिनको कोई आइडिया नहीं था, यू नो, तो दाएं बाएं में भी फर्क नहीं पता लग रहा. और ऊपर से अगर वो साउथ इंडियन हो तो उसको और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, यू नो. क्योंकि उस्ताद जब आपको सिखाता है वो हिंदी में सिखाता है. उस्ताद, है ना, वेपन ट्रेनिंग उस्ताद, वो आपको हिंदी में सिखाते हैं सारा कुछ. अब हिंदी इज यू नो एलियन लैंग्वेज फॉर देम, तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो एक बार हमारा रात को रगड़ा हुआ, एंड द रीजन वाज वन ऑफ आवर कोर्समेट, उसने सैल्यूट गलत मार दिया था. क्यों? ऑफिसर वाज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड ही डिड लाइक दिस, उल्टे हाथ से, जैन सर. उसके बाद में हमारे को सॉलिड बजाया गया. आज मैंने क्या करना है पूछा उसने, टीएस ने. कहता बड़ी तुम्हें पता नहीं सैल्यूट कैसे करते हैं? एक्चुअली द राइट वे इज, अगर लेफ्ट से भी आ रहा है तो आप पूरा लेफ्ट को मुड़ेंगे, हाथ आपको नहीं लगेगा, एंड देन यू सैल्यूट लाइक दिस. बट उसने उल्टे हाथ से मारा, बोला जय हिंद सर. सो दैट वाज द रीजन. जब उससे पूछा गया कि तूने लेफ्ट से सैल्यूट क्यों मारा, वो कहता सर एक्चुअली राइट हैंड से बड़ा मुश्किल हो रहा था. यू नो, फिर उसके बाद में हम लोग जब पहुंचे नए नए पहले दिन में, सो हमारा एक था, somebody had a very deceptive look. He was looking little elderly, and वो आया और खाने के टेबल पे बैठ गया. सीनियर्स वर आल्सो सिटिंग देयर. वो आकर के जैसे ही बैठा तो सीनियर्स ने फटाफट प्लेट क्लोज कर दी, चुपचाप बैठ गए सारे. दे थॉट कि कोई नया ऑफिसर पोस्टिंग आया इंस्ट्रक्टर. ठीक है, ही वाज लुकिंग मोर ऑन द एज, है ना, प्लस साइड. एंड उसने बोला, और हम लोग गए थे, हमें तो भूत बना दिया पहले दिन, बट उसको बड़ी इज्जत मिली भाई को, है ना. उसने वाओ, ये दिस इज व्हाट इज ऑफिसर. सब घबरा गए कि नया ऑफिसर आ गया. इंस्ट्रक्टर ने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. एंड बाद में जब पता लगा कि भाई ये हमारा जूनियर है, आई एम टेलिंग यू, उसका जो हाल हुआ ना, यू कांट इवन इमेजिन. वेरी फनी इंसिडेंट. इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं एकेडमी में, तो इट इज रियली ग्रेट थिंग. जहां कुछ चीजें याद आती हैं, नो, वेरी से कंपनी बॉक्सिंग. लाइफ में कई बार पहली चीज, यू डू इट फर्स्ट टाइम, बॉक्सिंग होती है. इट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. 3 मिनट का राउंड होता है, 3 राउंड होते हैं 3 मिनट के. वो 3 मिनट जो है ना, आपको 3 महीने 3 साल के बराबर लगते हैं. जब अंदर जाके ठुकाई होती है ना, आदमी बचता कभी नीचे ऊपर लगते हैं दाएं बाएं, तो आपका नॉर्थ गायब हो जाता है, पता नहीं लगता विच साइड इज नॉर्थ, है ना. जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. योर आप रिंग में पहली बार उतर रहे हैं, सो जाने से पहले सारे ऑल कोर्स में बडीज जैसे, यार अंदर जाके ना लड़ना नहीं है, अपन कैसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, बस लड़ना नहीं है. सब यही सेटिंग करके जाए. पर वहां पे यार भाई ट्रेनिंग आपको देनी है तो देनी है. जब वो देखता है इंस्ट्रक्टर की जाके ना, भाई टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पीछे बेल बज गई, इज ओके फाइन, कब बाहर बुला करके सॉलिड बड़ी फिजिकल लग रहा, दिस गो बैक टू थिंग. एक बार में समझ नहीं आई तो दूसरी बार उससे ज्यादा रगड़े जाओगे, बट भैया आप लड़ोगे जब आपको रिंग उतार देगा. सो ऐसा हुआ 1-2 बारी. एंड जब फाइनली रिंग में अंदर पहुंचे और आपका अपोनेंट जब आपको एक मुक्का मारता है ना, फिर आपके साथ बाहर से गया कोर्स में दोस्ती, भैया तेरे को नहीं छोड़ूंगा. और तब पूरी जी जान से एक दूसरे की ना जान लेने में जुट जाते हैं, भैया बजा दो इसको अच्छे से, सॉलिड सॉर्ट हिम आउट. आई रिमेंबर मेरा बाउट जिसका था, वेरी डियर कोर्स में, ही वाज अ साउथ इंडियन. इसे हमने भी वही सेटिंग करी, राजीव अपन छोटा छोटा ऐसे करेगा, हाँ छोटा छोटा. तो छोटा छोटा हम लोग जब रिंग में पहुंचे, एंड रिंग में जाने से पहले व्हेन ही वाज डूइंग स्टैंड्स ना, कि ऐसे करना है, ये करूंगा, कट लो. आई आस्क्ड हिम, व्हाट इज दिस, मैं तुझे आती बॉक्सिंग? कहता हाँ मैं यार थोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक खेला, चैंपियन था. मैं लड़े, ये लॉटरी निकलनी थी मेरी, मैं मद्रासी आज मार डालेगा भैया. मैं पहुंचा रिंग में, एंड एज मच एज आई थॉट, उसके बाद तो यार मतलब उसने ऐसी रौनक लगाई पहले राउंड में ना, कि मैं ताकत लगाऊं, वो दिमाग लगाएगा, बिकॉज ही नोज कि बॉक्सिंग इज ए गेम, है ना, वेयर यू प्ले, है ना, गेम अपोनेंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खिलाते हो. वो मुंह आगे करता था, आई यूज्ड टू गिव ए पंच, वो पीछे होता था और साइड में मेरे देता था. तो जबरदस्त ठुकाई करी मेरी पहले राउंड में, सॉलिड पिटा. एंड मैं जाके किनारे में बैठा, मुझे समझ में नहीं लिया, सांस लेनी मुश्किल हो रही है. एंड जनता जो आपका होता है पार्टनर, वो आपको हवा कर रहा है, अरे मैं इसको छोड़ यार, पानी की 2 बूंद डालो मुंह में जीवन की, जिंदा बचेंगे तो आगे लड़ेंगे.
Physically, I was damn good. तो my coachmate जो कंपनी टाइम है, they were also cheering up, धैर्यवान, धैर्यवान. है ना? कह रहा इसमें कोई टैक्टिक्स है, मैं टैक्टिक्स कुछ नहीं, मद्रासी ठोक रहा है मुझे दबा के. यार मुझे लग रहा है घंटे क्यों नहीं बज रही यार, इससे पहले मेरा एक घंटा बजे, बजा दो कोई यार. नहीं, सेकंड राउंड ऑल्सो यार, ये हैप्पीनेस. थर्ड राउंड आई सेड, मैंने कहा नथिंग गोइंग. मार तो मैं पहले भी सकता था, बट ही वाज एक्चुअली वेरी गुड माय कोचमैन, है ना. सलमान ने मुझे एक इधर मारा उधर मारा, बहुत पिटाई करी उसने मेरी. थर्ड राउंड में मन में ये था कि मैं भाई जो भी हो जाए आज, है ना, ये जिंदगी भर के लिए टैग लग जाएगा कि भाई उस दिन तेरी ठुकाई हुई थी. 20 साल बाद में लोग याद दिलाएंगे, मैं आज ये जोर लगा रहा हूँ. प्रैक्टिस आई सेड मैं यार जितना भी है अंदर घुस जाओ एक बार, उसके पास एक तो मौका लगे, मारना है उसको. तो उसके पास पहुंचा, अरे उसने 2-3 बार झाड़ खींच के मैं पहुंच ही गया फाइनली उसके क्लोज. जितनी ताकत थी यार, जोर से खींच के एक दिया. वो पहला था और आखिरी था. लगने के बाद में देन ही हैड हेवी ब्लीडिंग, वो नाक से खून आया. देन जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, इट वाज आरएसी रेफरी स्टॉप द कंटेस्ट एंड आई वाज अ विनर. फाइनली इज्जत बच गई. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, माय कोचमैन वाज अ डैम गुड अपना बॉक्सर, यू नो. एंड अभी भी याद करते हैं, आई एम श्योर ही विल से कि मैंने बहुत जोर से मारा था. और मैं अभी हमेशा कहता हूं यार पीटर तूने बहुत था. दैट वाज अ फन टाइम यार. ग्रेट. सिर्फ एक चीज की दिक्कत थी. इसकी पूछ. नींद, लेट मी गेस. No. Need, again, you're in auto mode, you know. It is a state of mind. When you say so, you are undermining the potential of a cadet who's undergoing a training in OTA. I'm telling you. एक पोजीशन होती है, टैंक पोजीशन या महाराजा पोजीशन बोलते हैं. सर नीचे होता है, हाथ पीछे की तरफ होते हैं. हम लोगों ने इतनी महारत और काबिलियत हासिल कर ली थी, which I can give a demonstration right now also. तो नीचे पत्थर वत्थर डाल दो, उसमें सर डाल करके मैं आराम से सो सकता हूँ. I can have a sound sleep. पूरी आंख से सोने की भी काबिलियत होती है हमारे उसमें. आंख ऐसे रखी होती है, इंस्ट्रक्टर को देख रहे हो, सबको लग रहा है यस. टिल द टाइम somebody come and hit you and you fall on ground, nobody knows कि whether you are awake or asleep. प्रॉब्लम थी वहां पे ओटी में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मौसम की. सर, बाकी जगह क्या है, जैसे चाहे देहरादून हो चाहे आप पुणे में हो, वेदर इज वेरी प्लेजेंट, यू नो. ओटी में ये लग्जरी नहीं है. 3 ही सीजन होते हैं. एक होता है हॉट, दूसरा होता है हॉटर, और तीसरा होता है हॉट. ठीक है. 3 ही सीजन होते हैं ओटी के अंदर. ठीक है. एंड दैट एड्स ऑन टू योर फैक्टर. जब ये वाली लेयर लगती है ना ऊपर, मौसम ऊपर से रगड़ा, आहा, मजे का लगे. सो सर, जब आपकी ओटीए की ट्रेनिंग खत्म हुई तो आपकी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस थी गोरखा राइफल्स? हाँ यार, अकेडमी में मेरा हमेशा से रहा, आई वांटेड टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस हमेशा. एंड जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, लास्ट में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. आपके अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि व्हाट यूनिट रेजिमेंट यू वांट टू ऑप्ट. कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की यूनिट है उसमें अप्लाई करते हैं, पेरेंटल क्लेम बोलते हैं उसे, एंड वो उनको दिया भी जाता है, उनका हक भी है. एंड बाकी लोग अपनी चॉइस के हिसाब से मांगते हैं, कुछ अपनी मेरिट के हिसाब से लोगों को मिल जाता है जो चाहते हैं उनको. सो इन माय ब्लॉक आई हैड एन ऑप्शन एंड मैं एसएफ के लिए मैंने अपना फॉर्म भरा. बट माय एडजुटेंट वाज, माय एक्यू दैट टाइम वाज फ्रॉम जीआर, एंड सर वाज वेरी फाइन जेंटलमैन, है ना, वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी. ही सेड कि तुम जीआर में आओगे. ही वाज अ गोरखा ऑफिसर सर. आई सेड मैं गो फॉर एसएफ. व्हाई? उन्होंने मेरे को 1.5 महीने पहले तकरीबन बता दिया था कि विल लैंड अप इन गोरखा. मैंने कहा बट सर आई वांट टू गो टू एसएफ. इसे क्यों? मैंने कहा सर ये है वो है, एक्शन करना है वगैरह वगैरह. इसे नथिंग गोइंग. कोशिश कर लो बट इट इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज, यू विल कम टू गोरखा. ठीक है, फॉर्म भरा. मैंने एसएफ का भरा उस दिन फॉर्म. उन्होंने आगे चेक किया, देखा एसएफ है, फॉर्म लिया, फाड़ दिया. फिर उसके बाद जो एसएफ के ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने बोला क्या है भाई गोरखा, बड़ी यू सेड यू विल कम टू एसएफ. मैं सब भरा था बट सर ने इसका जहन कर दिया. कहते ओके शो इट टू मी. वो उन्होंने फाड़ दिया. ये 2-3 बार हुई. फाइनली आई थिंक आई एम द ओनली वन इन माय कोर्स में, मेरे कोर्समेट्स को भी नहीं पता आज तक, बारिंग ओनली वन. यार विशाल को पता है, बाकी उनको ये भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ था. सो आई लेफ्ट माय ऑल 3 ऑप्शंस ब्लैंक. मैंने कहा यार जिधर भेजना है उधर भेज दो, है ना. फॉर्म तो मुझे लग नहीं रहा इस साल भरा जाएगा मेरा. तो मैंने ब्लैंक छोड़ दी थी तीनों. एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, तो आई वाज जस्ट होपिंग इन प्रेइंग कि शायद मुझे मिलेगा. माय कोर्समेट टोल्ड मी, विशाल वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, कहते हैं गॉट गोरखास. मैं गोरखास, मैं ओके फाइन. सो आई लैंडेड इन गोरखास. बट 2 चीजें हैं जो कहता है. नंबर 1, मन से कोई चीज चाहो ना तो वो मिल ही जाती है देर से देर. गोरखास में आया,
ठीक है, एंड बाय कर्मा एंड धर्मा आई एम ए गुरखा फर्स्ट एंड देन आई एम ए जाट और एनीथिंग एल्स. आई हैव हेल लॉट फ्रॉम गुरखास. One of the most wonderful part of my life, you know. And उसके बाद में फाइनली जब कमांड का टाइम आया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई लैंडेड अप एंड आई कमांडेड ए स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न यूनिट. सो मैंने वो किया जो मैं चाहता था, है ना. गॉड इज काइंड, वो चीज आती है देर से देर, ठीक है. एंड दूसरी बात रही यार अपना जैसे गुरखास की और इसकी, इसमें एक चीज है, यू नो, आई रियलाइज लास्ट 21 इयर्स इन आर्मी, यार कोई फर्क नहीं, यू नो. अब जब मैं देखता हूँ लोगों को, लोग बात करते हैं, आई हैव सीन इवन ऑफिसर्स आल्सो 20-30 सर्विस साल के बाद में भी लोग बोलते हैं एनडीए, आईएमए, ओडीए. देखो, आप किसी एकेडमी में, किसी स्कूल कॉलेज में जाते हो, वो आप वहां के अल्मा मैटर हो, वो आपका, है ना, घर रहा है, वो ठीक है, यू नो. बट आपने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली, आप उसमें आ गए, तो उसके बाद में वन शुड गेट आउट ऑफ इट. आई शुड नॉट बी टेलिंग कि ना ओटीए बाकियों से ज्यादा अच्छी है, एनडीए वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि हम उससे ज्यादा बेहतर है. इट इज बेसिकली 3 चाइल्ड ऑफ सेम मदर. जिस तरह बच्चे माँ बाप जो है वो बच्चों में भेदभाव नहीं करते, है ना. इट इज वन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट इंडियन आर्मी, एंड इसके 3 अलग अलग अकेडमीज हैं, ऑल आर गुड, ठीक है. पर लोग इसमें भी जब इन्फ्लुएंसेस, पैरेलल्स निकालते हैं, मुझे दुख होता है. आई थिंक मैंने तो इतना अचीव कर लिया कि मेरा, आई एम नॉट इनटू दिस. मैं सिपाही हूं पहले, आई एम ए सोल्जर फर्स्ट, एंड देन अगर मैंने किसी की मदद करनी है तो आई विल गो. आई विल नॉट गेट इनटू दिस. आप इंजीनियर्स के हो, आप पैरा के हो, गुरखास के हो, आप कुछ के हो, एफिलिएशन बॉन्डिंग अलग चीज है, ठीक है. बट ग्राउंड में काम करते हो तो यार अगर इन्हीं चीजों में रहोगे फिर लड़ोगे कभी इकट्ठे. When you fight, you don't fight in watertight compartments, you know. You fight one together as a nation, as one army. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी अकेडमी से आप आए, ठीक है. अच्छे बुरे प्रोडक्ट हर जगह तैयार हो जाते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है. You find a very good product in one academy, you find a worse shade in another academy. So बंदे में दम होना चाहिए. अकेडमी सारी अच्छी चीजें सिखाती हैं, all academies are great. एंड इसी तरह से पैरा है, पैरा की एक अलग ट्रेनिंग, अलग लेवल की है, उनकी वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल अलग है, कमांड कंट्रोल अलग है, और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं. माय पर्सनल टेक इज कि सारी यूनिट्स बहुत अच्छी हैं, यू नो. बट पैरा में आना चाहता था यार मैं स्पेशल फोर्सेस में, एंड यूनिट से भी मैंने ट्राई करी थी, बट बहुत जबरदस्त डांट पड़ी थी. पहला कोर्स कमांडो था, खत्म किया, बेस्ट इन फिजिकल, ये वो. वापस जब पहुंचा यूनिट के अंदर, मैंने कहा सर एसएफ में जाना है. एक दो और भी कोर्स किए, है ना, सीआईजेडब्ल्यू, जंगल वॉरफेयर, बट उसमें जाने नहीं दिया. बोला नहीं अभी तुमने बाद में जाना, बाद में फिर कभी आता ही नहीं है, यू नो. तो एक टाइम के बाद में फिर मैं वहीं का होकर के रह गया, ठीक है. बहुत मजा आया, ग्रेट ग्रेट जर्नी, बिकॉज मजा आया. सर, अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एस्पिरेंट, गोरखास के बारे में जस्ट पीपल नो अ बिट ऑफ इट. अगर आपको किसी को बताना होगा कि गोरखास क्या होते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, क्या उनका कल्चर है, तो आप उनको क्या बताएंगे? First of all, I would like to say Gorkha, I'm one of the Gorkhas. So I am one of the brand ambassador. गोरखे मेरे जैसे नहीं होते, गोरखे मुझसे भी बहुत अच्छे होते, बट आई एम जस्ट वन ऑफ द सैंपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज, देखो आंखें भी देखो मेरी गोरखों को जैसी हैं, छोटी छोटी. कई बार लोग बोलते हैं शायद तेरे को गोरखा से इसलिए डाला तेरी आंखें छोटी है ना. इफ आई हैव टू टेल अबाउट गोरखास हियर, मैं 2 चीजें बोलूंगा सर. दे आर ब्रेव, वेरी ब्रेव, एंड दे आर सिंपल, है ना. एंड सिंप्लिसिटी, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट मेकअप. इट नेवर गोज आउट ऑफ ट्रेंड, यू नो, इट इज ऑलवेज इन ट्रेंड. दे आर डैम सिंपल पीपल, ठीक है. बहुत सीधे साधे लोग हैं, मन से बिल्कुल साफ है. दूसरा, दे आर डैम ब्रेव. दोनों के एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है. कि मतलब कितना सिंपल और सीधा हो सकता है आदमी, यू नो. पार्टी वाज गोइंग ऑन, है ना. पीपल वर एट होम, एंड श्रीनगर की बात है, एंड राजमा रखे हुए थे उसके अंदर. वहां पे वाटर कंटेंट इज हार्ड. बाकी जगह 1-2 सीटी में बन जाता है ना राजमा, वहां पे प्रॉब्लम आपको 8-10 सीटी लगती है, बिकॉज पानी है ना थोड़ा हार्ड है वहां का. तो फ्यू अपने ऑफिसर्स लेडीज दे केम कि मैम आप आओ बैठो साथ में ना इंटरेक्ट. तो बताया कि नहीं वो राजमा रखे हुए, थोड़ा उसको संभाल लेती हूँ. बोला मैम कोई बात नहीं, ये है ना दाई, आप थोड़ा देख लेना, है ना. तो प्रिया ने ब्रीफिंग करी, भैया राजमा रखा है, थोड़ा देख लेना, मैं उधर बैठी हूँ, जब सीटी बन जाएगी तो बता देना. तो ओके मैडम, हो जाएगी, फाइन. अपना अच्छा माहौल बना हुआ था, एंड गेट टुगेदर चलती रही. बाद में ध्यान आया कि जो राजमा रखे थे ना, उसको चेक कर लिया जाए. चेक किया गया,
तब तक ऐसा हाल था कि इतने टुकड़े हो चुके थे राजमा के, पहले 2 टुकड़े हुए, फिर 4 टुकड़े, फिर टुकड़े टुकड़े, एंड उसके बाद में तो वो इमली के पानी जैसी होगी, इसमें राजमा तो स्कूबा डाइवर भी नहीं ढूंढ सकता, ऐसी हालत हो गई थी। ठीक है, वी वर शॉक्ड यार ये क्या हो गया। तो पूछा भैया से कि भैया दाई आपको बोला था कि यहाँ बैठे हो सीटी बजेगी, बताना क्या हुआ। कहता मैडम मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आपने एक बार भी सीटी नहीं बजाई। तो उसको बता भाई, सीटी होने नहीं जानती, कुकुर नहीं, कह रहा है ये तो मैडम ठीक से चीखे मार रहे हैं। People actually can be that simple, yeah. I'm telling you. And it is not that somebody's joke. They are actually very damn simple people, yeah. बहुत साफ सुथरा उनका वो है। If you really want to learn कम में कैसे खुश रहा जाता है, you learn it from gurkhas. If you really want to know how to live in the present moment, you learn it from gurkhas. You want to know how to sing and dance, you learn it from gurkhas. एक कहावत है ना कि when you sing and dance, you do it as if nobody is watching you. गुरकस गा रहा है, डांस कर रहा है ना, लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, यार ये माहौल मैंने कहीं नहीं देखा, इन अदर रेजिमेंट्स यू वोंट फाइंड दिस, हियर यू विल फाइंड। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, अच्छा सिंपलिसिटी इज वन, ब्रेवरी सेकंड, एंड थर्ड इज ऑनेस्टी। है जितने भी ऑफिसर्स, हमने कभी याद नहीं आता हमारी चेकबुक कहां पड़ी हुई है, हमारा पर्स कहां रखा है, कैसे भी है, हमसे ज्यादा वो संभाल के रखते हैं हमारे बडीज, हमारे दोस्त, दे आर सो लॉयल। I don't have any words to explain. You ask anybody and he will vouch for honesty of Gurkhas. They are amazing people and bravery. इसका एक मैं किस्सा बताता हूँ, not based on my experience. Manik Shah, Sir Manik Shah, during war time 71, he was visiting one of the div headquarters. वहाँ पे he was addressing that entire Augustus gathering. वहाँ बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बोला बेटा अभी इस माहौल के अंदर है, हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, आप लोग हवाई जहाज से जाएगा, नीचे कूदेगा, ऑपरेशन करेगा, तो आप इसलिए करना है, हम लोग तैयार हैं। वहां बोला कौन कौन तैयार है, तो हजारों लोग बैठे हुए, तो उसमें 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। इसे बड़ी डैम इट, व्हाट इज दिस, इतनी बड़ी फौज है, इसमें सिर्फ 5 आदमी हैं, दिक्कत किधर है। अरे आप लोगों ने अच्छा ट्रेनिंग किया हुआ है, हथियार आपके पास में है, आप हवाई जहाज में जाके बैठेंगे, पैराशूट आपके पास में है, आप नीचे कूदोगे, पैराशूट खुलेगा, नीचे आके ऑपरेशन कर रहे हैं। Then people ask Gurkhas, कैसा पैराशूट भी मिलेगा, बोला हाँ, बोला साहब फिर हम सब कूदे। सो इमेजिन यार, 5 लोग तो फिर भी ऐसे थे जो बिना पैराशूट के कूदने के लिए तैयार थे। आई डोंट नो मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल लाइक दैट, यू नो, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फेमस कोट आल्सो, if people are telling, if somebody tells you that he is not afraid of dying, दो ही चीजें, either he is lying, and if he is not lying, then he has to be Gurkha. आदमी अगर मरने नहीं करता ना, तो दो ही चीजें हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है, अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा होगा, यू नो। दिस इज हाउ पीपल लुक एट गोरखास। सो सर, जब आपको पता चला कि आपको गोरखा रेजिमेंट में राइफल्स मिला है और देन यू वेंट, सो हमने सुना है कि काफी ज्यादा जो नए यंग ऑफिसर आते हैं उनके साथ काफी अच्छे से उनके काफी मेमोरीज रहती हैं, डाइन इन की, फर्स्ट डे की। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? गजब गजब एक्सपीरियंस है, बताऊं क्या रहा यार। एक टी टोटलर आदमी जिसने कभी हाथ में है ना सिगरेट नहीं ली, जिसने कभी है ना दारू नहीं पी, है ना, अब वो गोरखा पहुंच गया। आई थिंक आई वाज नॉट फिटिंग इन दैट टाइम। ओके, पहुंचा ट्रांजिट कैंप में श्रीनगर। एक तो ये नहीं पता था यूनिट कहां पे, उसमें कारगिल का जस्ट हैंगओवर चल रहा था एंड से ऑफ भी चल रहे थे। तो एक ट्रांजिट कैंप में मुझे अपने कंपनी कमांडर मिले उस समय, मेजर पीएन वर्मा, retired as Jal Verma, our colonel of the regiment X, wonderful human being and a great officer. तो सबने मेरे को पूछा वहां पे ट्रांजिट कैंप में, मेरे बोला यार खंचा कब है, कहता है लेट्स हैव अ ड्रिंक। मैंने कहा सर आई डोंट ड्रिंक, मुझे नहीं पता था किसी को बोलना चाहिए। He said you drink or fight? मेरे को लगता है जवाब गलत हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं सर, समटाइम्स आई ड्रिंक, समटाइम्स ऑन ओकेजन। मैंने छाती में मारा, बोला ब्लडी टुडे इज द ओकेजन। मैं सर व्हाट ओकेजन? He said, बड़ी न्यू ऑफिसर कांचा यंगस्टर है ज्वाइन। मैं ओके सर। तो क्या लोग ट्रांजिट कैंप में भीड़ मेरा लगा होता है, दूसरे के सर के ऊपर से हम लोगों को बाय ग्लास चार्ज ऐसे चलता था पहले, यू नो, इट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई सेड मैं सर ड्रिंक के नाम नहीं बताते, सिर्फ इतना पता था रम, ओल्ड मॉन्क। मैंने कहा सर रम पी लूंगा। रम पी लिया, रियलाइज किया बहुत कड़वी है। तो मैंने कहा सर बहुत कड़वी है। बोला कोक के साथ लोगे? मैंने कहा हाँ सर कोक ले लूंगा। कोक के साथ लिया तब भी बहुत कड़वी लग रही थी।
एंड आई वाज अवेयर कि मीठे को जब ड्रिंक के साथ मिक्स करते हो तो आपकी चोटी जल्दी खड़ी होती है, यू नो, बट आई वेंट एक्सरसाइज रॉन्ग ऑप्शन। मैंने किसी तरह से ले देकर ही खत्म करी। सर ने एक और बुक्का लगा, आई सेड ब्लडी वन मोर, आई सेड थैंक यू, डन। ही सेड नो, वन इज फॉर एनिमी, टू इज फॉर फ्रेंड्स। मैंने गलत फंस गया, लेट्स डू फ्रेंडशिप। दूसरी ली जैसे तैसे खत्म करी, उसके अब कितनी ली पता नहीं, है ना। सर ने बोला इसको यूनिट में उधर लटका देने का, भेजो उसको उधर। मैं पहुंचा यूनिट में, पहुंचते ही आगे सर बोला ओके वेलकम, फिर एक ड्रिंक भाई वहीं पे। सीओ ने बोला गलपेट, माय फर्स्ट सीओ जनरल रवि थोरगे, very famous brand and it's in this organization, great man, God bless his soul. He was just like my father, and he was a fatherly figure to me, and many like me. I really hold him very high. I lost him sometime back, a big loss to me and lot many people in the organization. Welcome करा, that was the second thing. वो पहले वाला भी नहीं उतरा था अभी तक. Then I was shifted in the company. है ना, इनिशियली ऑफिस में आप नहीं जाते हो, आपको कंपनी में शिफ्ट कर दिया 1 महीने के लिए। चार्ली कंपनी वाज अलॉटेड टू मी। शाम को मेरे पास एक कार्ड आया, कार्ड के अंदर मैंने व्हाइट कार्ड में मैंने कहा साहब ये क्या है? बोला साहब आज आपका वेलकम है। मैं किधर? बोला साहब जीसू मेस में। जीसू मेस में गए, जीसू मेस में। फिर वहां पे यार गोरखस में ना ओल्ड मॉन्क इज फेवरेट ड्रिंक, एंड वहां पे मेरे को ओल्ड मॉन्क पिलाई गई, बहुत पिलाई गई, एंड लंबा करके भेज दिया। टोटल सॉल्व, पता लग रहा था किधर जाना, ब्लैक ब्लैक खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर एक व्हाइट कार्ड आया, मैं ये क्या है? बोला सर एनसीओ में आपका वेलकम है। अरे यार कितना खत्म करोगे भाई। एंड ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, एनसीओ क्लब, क्लर्क्स मेस। फिर उसका कंपनी की तरफ शुरू हुआ, बोला साहब आज अल्फा कंपनी में वेलकम है, ब्रेवो कंपनी, चार्ली डेल्टा सपोर्ट हेडक्वार्टर। अरे बाप रे, हर में 10 दिन हो गए, वेलकम ही खत्म नहीं हो रहा। इतना स्वागत तो मैं किसी के प्रधानमंत्री का भी नहीं हो गया यार। फाइनली मैंने सारी कंपनी निपट गई, हाँ मैं चलो थैंक गॉड जाके ही खत्म हुआ। फिर उसका बोला साहब मंदिर में आपका स्वागत है। चलो मंदिर में तो बच ही जाएंगे भैया। मंदिर के बाहर भी किसी ने बोला साहब ये प्रसाद है, कहीं पर ही हूं ना, खींचो इसको भी, उधर भी खींची। फिर पाइप बैंड, फिर उसके जैज बैंड। फाइनली चार्ली कंपनी में, मतलब मैं जिसमें मेरे को भेजा गया था, मैंने कहा बच गया। मैं कुछ बचा था नहीं, बोला नहीं नहीं सब सब निपट गया। गुड। तो मैं हॉरर नेक्स्ट डे अगेन देयर वाज अ व्हाइट एनर। मैं भाई अब इसमें क्या है? बोले साहब अभी आपका कंपनी लेवल पे, प्लेटून लेवल में स्वागत होगा। अरे मैं प्लेटून की बात और सेक्शन लेवल पे तो नहीं करूं, मैं बचूंगा नहीं मुझे लग रहा है। फर्स्ट 15-20 डेज मैं सच बता रहा हूं, उस समय अगर मेरा किसी ने ब्लड सैंपल लिया होता ना, तो वो रिपोर्ट में ये लिख कर क्या था कि द ऑफिसर्स ब्लड सैंपल इज ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव, यू नो। सो दैट वाज ग्रैंड वेलकम इन द गुरखस, यू नो। बट नहीं, ठीक है, we you have been taught in this thing, when you drink hard, when you play hard, you work even harder. It was a great thing, yeah. सर जैसे कि आपने अभी बताया कि यू वर इन ट्रांजिट कैंप इन वैली एंड इन नॉर्थ ईस्ट। सो सर ज्यादा पता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अभी थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन आया एसएफ के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को ये नहीं पता होता कि रेगुलर आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कैसे करती है। तो सर अगर आपको कुछ इसके बारे में लिमिटेड जो आप बता सकते हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। काउंटर इंसर्जेंसी वैसे तो यार अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। बट अगर मैं बिल्कुल लेमन पे अगर बात करूं, लेमन लैंग्वेज में, बहुत बुनियादी तौर पे अगर आपको बताऊं, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि टेररिस्ट और इंसर्जेंट में क्या फर्क है, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस। हम नक्सल्स बोलते हैं, इंसर्जेंट बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, यू नो। टेररिस्ट वो है जो आउटसोर्स हो गए या बाहर से आ रहे हैं, आपकी लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ से आ रहा है, उसको हम टेररिस्ट मान के चलते हैं। इंसर्जेंट हम उनको बोलते हैं जो आपकी अपनी जमीन से उठे खड़े हुए लोग हैं, फॉर वट एवर रीजन, यू नो। एंड इसीलिए दोनों चीजों को हैंडल करने के लिए अप्रोच भी अलग होती है। आपने कभी सुना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ में और दिस रेड कॉरिडोर, कभी भी कि आपने कभी एयर स्ट्राइक करी है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, एंड यू आर यूजिंग हैवी वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स? नो। व्हाई? बिकॉज हमारे अपने लोग हैं, दे लॉस्ट देयर अलाइनमेंट, वो गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो पूरी कोशिश यही रहती है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल, मिलिट्री, है ना, सोशल, हर तरह से उनको सही तरह से पहली कोशिश है कि गेट देम बैक टू मेन स्ट्रीम। किलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, यू नो। पहली कोशिश ये होती है कि माहौल अच्छा किया जाए, उन लोगों को वापस, है ना, सही जगह ट्रैक पे लेकर के आए।
जो अपने लोग होते हैं उनको इंसर्जेंट बोलते हैं। बेसिक क्लैरिटी। सेकंड थिंग, जब हम बोलते हैं अपना इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म, तो दो इलाके आते हैं, जहां हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। वन इज इन द नॉर्थ ऑन द टॉप एंड सेकंड इज इन द नॉर्थ। बहुत फर्क है डायनामिक्स का, आइडियोलॉजी का, ऑन करने का तरीका, बाहर से जो सपोर्ट आता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बट फिर भी एक चीज है, मैंने दोनों सेक्टर्स में काम किया है, JNK में भी, अपनी यूनिट के साथ में भी, एंड इन स्टाफ ऑल्सो। सो दोनों तरफ से देखा है, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने काम किया है। गिवन ए चॉइस, दोनों में अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या फर्क है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, जो इंसर्जेंट है, उनका प्रोफेशनल जो आउटलुक है, उनका जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, इज वेरी हाई। एट टाइम्स दे हैव आल्सो डन वेरी रॉन्ग थिंग्स, वेरी रॉन्ग थिंग्स, अनएथिकल, हाईली अनएथिकल। बट मैं वो ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, अदरवाइज उनका एक एथिकल कोड जो है वो फॉलो करते हैं काफी हद तक। दूसरा, लोगों के नजरिए में बहुत फर्क है। the entire northeast is not disturbed. There are a lot of places which are booming up. काफी अच्छा काम चल रहा है। कई जगह है जहाँ पीस रेजोल्यूशन आने के बाद में सिचुएशन नॉर्मल भी हुई है। बट JNK इज वन थिंग, है ना, जहाँ पे डायनामिक्स बिफोर दिस एवोल्यूशन ऑफ 370, उससे पहले थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। काउंटर इंसर्जेंसी जो है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। नागालैंड, मणिपुर जो है, आप देख लीजिए, ये इतनी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, एज कंपेयर टू नॉर्थ। ये बहुत पहले से चली आ रही है और इतने साल लगे हैं। कभी सिचुएशन थोड़ा ग्राफ नीचे जाता है, कभी, है ना, कोई ट्रिगर पॉइंट आता है, ऊपर आता है, बट सिचुएशन स्टिल इज देयर। ठीक है, एंड टाइम लगेगा इन चीजों में, बिकॉज जहां पे अपने लोग खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेदर इट इज, है ना, गिविंग मॉरल सपोर्ट, वेदर इट फाइनेंसिंग देम, फंडिंग देम, गिविंग सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, इट टेक्स टाइम। जो सिचुएशन पहले से तो बहुत हुई है, नागालैंड इज वन लाइव एग्जांपल। ठीक है, आप जाकर के देखिए, काइंड ऑफ द थिंग, है ना, हैव कम अप ऑन ग्राउंड, लोगों के नजरिए में जो चेंज आया है। सो इट माइट टेक टाइम, बट विद कलेक्टिव एफर्ट ऑन ऑल द फ्रंट्स, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, सोशल, मिलिट्री, ऐसे थिंग्स आर इंप्रूविंग एंड थिंग्स विल इंप्रूव फर्दर। सो सर, हमने काफी सारे ऑफिसर्स से सुना भी है और काफी सारे डिफेंस एस्पिरेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी दे वांट टू सी एक्शन, दे वांट टू सी कॉम्बैट। एंड सर, आपका कैसा फर्स्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर? यार, पहले वाले में एक्साइटमेंट बहुत होती है। आप बटालियन हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हो, तभी आपको लगता है बस आज रात को भैया, सुबह तक मैं पूरी इंसर्जेंसी और टेररिज्म खत्म करके ही वापस लौटूंगा। दैट इज द फीलिंग। मेरे में भी ऐसी आ रही थी कि सुबह तक सब निपटा देना मैंने। योर एड्रेनल रश बहुत हाई होता है आपका, कि सुबह तक मैं सब साफ कर दूंगा। तो पहला मौका मिल रहा है, बस अंदर घुसना चाहते हो, कुछ ना कुछ ठोक बजाना करना है आपने। वो फीलिंग मेरी भी थी। मेरे साथ में थे मेरे सीनियर, है ना, उसमें दैट टाइम कैप्टन फातिक, नाउ कर्नल फातिक। सर ने मेरे को, मैं बार बार सर से पूछा, मैं सर कॉक करूं AK-47? रुक जा यार, अभी नहीं बैठी, है ना, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद। अरे कहाँ थोड़ी देर के बाद में भाई, मैं तो मतलब 50 कदम चला मुश्किल। मैं सर कर दूं? सर बोला रुक जा यार, मैं तुझे बताऊंगा। 50 कदम अगेन, मैं सर आई थिंक टाइम इज कम, कर दूं? ये कार्रवाई चलते रही। सर ने बोला तू रुक जा, मैं तुझे बताऊंगा जब करना है। सर अभी ये बहुत हो रहा है, अभी अभी कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है टाइम आ गया। फाइनली करते करते, है ना, वी लैंडेड अप इन, इट वाज अ बिग ऑपरेशन। सीनियर थे उसमें काफी सारे, सब कुछ थे। मैंने एक्साइटमेंट में चुपके से कर भी दिया, कॉक। बुलेट लोड हुई बैरल के अंदर, एंड आगे चलते थे। इट वाज अंडुलेटिंग ग्राउंड, तो कहीं ठोकर लगी कहीं पे, अब वो पैर, हाथ, उंगली ऐसी थी, उंगली आ गई ट्रिगर पे, एंड गोली निकल गई। एंड निकली भी कहाँ, बिल्कुल मेरे जूते के साथ में स्नेक करते हुए जमीन में चली गई। एंड इमेजिन उसमें मेंटल स्टेट, जोश कैसा होगा, मुझे नहीं पता लगा। बाकी सब ग्राउंड पे लेट गए, ठीक है, कि फायर आ गया। मुझे भी नहीं पता था कि मुझसे फायर हो गया है यार, करने के बाद में नहीं पता लगा। सोचो कितना बड़ा मतलब वो होगा। आई वोंट से मतलब दुख था, बट मेरे दिमाग में दो चीज चल रही थी। पहली बात तो मैं उस समय पहला ऑपरेशन ना, लग रहा है कुछ करना है, कुछ करना है। उस मेंटल स्टेट से बाहर नहीं आ रहा था, है ना। जब सर मुझे बार बार बोल रहे थे रुक जा रुक जा, मैं कहा नहीं, आज तो मैं करके ही छोड़ूंगा। तो एक वो चीज थी। और दूसरी फीलिंग,
मुझे उस मोमेंट में हीट में पता ही नहीं लगा, जब सारे लेट गए ना, मुझे लगा यार मैं आज लेट गया ना, सब बोलेंगे बड़ी है ना, डरपोक साहब है, डर गया। मैं डरना नहीं है, मैं नहीं लेटूंगा। हालांकि सिखलाई यही कहती है, जैसे ही आता है डैश डाउन टॉल, ठीक है, इसके अंदर कोई बहादुरी नहीं है। पर मैंने कहा नहीं भैया, अभी एकदम से तो नहीं लेटूंगा, लेट गया तो यार बेइज्जती हो जाएगी। फिर किसी ने बोला यार तू लेटा नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। बाद में गॉट टू नो कि भैया चमत्कार हमने किया था और एक झटके में लेटा दिया सभी को। बट सी इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट ऑपरेशन जोगिंदर, यू नो, एवरी, जो आदमी कहता नहीं ऑपरेशन में तो कुछ नहीं, मैं तो ये कर देता, नो, एवरी ऑपरेशन व्हेन यू, जब पहली बार गोली चलती है बाहर से कहीं से आती है ना, आपके रिफ्लेक्सेस में थोड़ा टाइम लगता है, टेक सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड किधर से आया, क्या है, सब ठीक ठाक है। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स कि बंदे ठीक ठाक हैं सारे, फिर देन यू वांट टू नो किधर से फायर आया था, देन यू वांट टू सॉर्ट दैट गाय आउट। एवरी ऑपरेशन इज अ न्यू ऑपरेशन एंड इट इज अ न्यू फीलिंग ऑल टुगेदर, यू नो। एंड एज यू इवॉल्व यार, मैं बहुत खर्राट होता था, कोई मिल जाए तो बस उसका क्या होता था मुझे ही पता है। पर जैसे जैसे आप है ना इन सर्विस, इन एक्सपीरियंस, उम्र में आते रहते हो, देन यू probably get to know कि there are so many other ways also to handle it, and there are better ways, है ना। एक्शन है, एक्शन पहले लगता था कि जैसे मैंने बताया, पहले लग रहा था सुबह तक सारे साफ कर दूंगा। थोड़े टाइम के बाद में लगा कि समझा करके यार किसी को मैं अच्छा आदमी भी बना सकता हूँ। तीसरी बार लगा कि एक सोशल ड्राइव और कुछ करके और भी तरीके हैं भाई, हम ऐसा माहौल पैदा करें कि आगे कोई बने ही नहीं, है ना। बट ये एज और एक्सपीरियंस के साथ में ये नजरिया चेंज होता है। नहीं तो शुरू में तो वही लगता है मेरे जैसा कि सुबह तक क्लीन रिपोर्ट दे दूंगा कि भैया ये फ्री हो चुका है इलाका। Sir, you were always so much physically fit, and then you landed up in commando course, Belgaum, जहाँ कहते हैं कि पुराने 7 पाप धुल जाते, 7 जन्मों के पाप धुल जाते। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था when you got to know कि आप कमांडो स्कूल जाने वाले हैं एंड आप फिर वहां पे लैंड हुए? 7 जन्मों का तो पता नहीं जोगिंदर, बट है ना, हम लोग को बहुत तसल्ली से धोया उन्होंने यार। ग्रेट। इतना तो मतलब कोई भी मतलब कोई भी ब्रांड हो, ये जो आती है ना सर, अपना जो भी मतलब एनी ब्रांड, नोबडी कैन पॉलिश यू लाइक दैट। हमें बहुत तसल्ली से धोया उन्होंने कि जैसे हमारा अवतार ही मतलब धुलाई के लिए हुआ है। Our course was a unique course. जनरली होता क्या है, फर्स्ट यू डू योर अपना वायोस, यंग ऑफिसर्स कोर्स, व्हिच इज फॉर अबाउट, है ना, 5-6 मंथ्स, एंड उसके बाद में देन यू गो फॉर कमांडोज कोर्स। बट हमारे केस में हम लोगों को पहले भेज दिया कमांडोज के लिए। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन दैट टाइम। सो हम लोग पहले कमांडोज के लिए पहुंचे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन कोर्स जो हर आदमी को अगर हो तो मैं लागू कर दूं कसम से, इंक्लूडिंग माई सन। 100% करना चाहिए। आप एक बार करके देखो एंड फिर आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग की, दिल की, ठीक है, एंड फिजिकली व्हाट आर द लिमिट्स यू कैन पुश टू। कमांडो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैंने देखा है, मैंने ऐसा भी देखा है जहां पे एसएफ का अफसर अच्छा नहीं कर पाया, मैंने ऐसा भी देखा है कि एएससी का अफसर आकर के बहुत बढ़िया करके गया, ठीक है। सो यूनिट से और उससे फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन बट आई विल कनेक्ट वन पॉइंट। आपने बोला था ना कि भाई पैरास, गुरकास एंड ऑल दैट, अब मैं बोल रहा था कि एनडीए, आईबीओटी सब बराबर होती है, ठीक है, सारी एकेडमीज अच्छी है, कहीं फैसिलिटी कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं वेदर खराब होगा, कहीं ज्यादा अच्छा होगा, यू नो। बट वहां सिखाने वाले सारे अच्छे हैं, बाकी सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है फौज के अंदर जहां पे एक आदमी जो सबसे बिल्कुल लो चल रहा था मेरिट के अंदर, यू नो, बट अकेडमी से जब यूनिट में गया तो यूनिट का इतना बड़ा रोल होता है कि वहां पे उसको अच्छे ऑफिसर्स मिले, एक अच्छा एनवायरमेंट मिला, जवानों ने बहुत सपोर्ट किया, उसने दिल लगा के सीखा। और यूनिट में जब पहुंचते हैं तो इट इज नो लॉन्गर, अकेडमी में तो क्या होता है कि भाई हम एक दूसरे को खींच लाएंगे, बट यूनिट के अंदर यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कंपनी कमांडर में, कंपनी में अगर 120 आदमी खड़े हैं और उसके आगे आप खड़े हो, यू कांट अफोर्ड दैट लग्जरी टू से अकेडमी की तरह कि मैं तो जी फेल हो जाऊंगा या मैं सैट में आता हूं। पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, जरूर लगेगा, लेकिन उसमें इज्जत नहीं होगी। तो वो इज्जत कमानी करती है, उसमें जोर लगता है। और जब बात इज्जत पे आ जाती है ना, तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे धुरंधरों को जो शायद अकेडमी में कमजोर था, बट आफ्टर रीचिंग यूनिट ही वाज पॉलिश्ड सो वेल, ही लर्नड इट सो वेल, परफॉर्म सो वेल, ताकि वो इज्जत कमा सके, है ना। लोग उसको खुश होकर जरूर मारे, बोले कि हमारा साथ है, एंड दे हैड परफॉर्म बेस्ट। दैट इज द मैजिक व्हाट हैपेंस इन द यूनिट। यूनिट बदली कर देती है नक्शा आपका, यू नो। मेरे को देख लो, मैं शायद अभी मैं कैसा हूँ, क्रेडिट गोज टू माय यूनिट, यू नो, माय ऑफिसर्स, माय सीनियर सबऑर्डिनेट्स, माय मेन। नाउ कमिंग टू कमांडोज। कमांडोज अलग अलग मोटोज हैं लोगों के, है ना। किसी किसी को पसंद आता है, वहां पे लिखा होता है वी मेक मेन आउट ऑफ बॉयज, है ना।
हम लड़कों का मर्द बनाते हैं, बिल्कुल बना देते हैं भाई, वो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड हिंदी में बोलते हैं मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। एक दूसरी लॉबी भी होती है, उसको पहले दिन क्लियर हो जाता है, मुश्किल वक्त और कमांडो पस्त, ठीक है। तो दोनों लॉबी में थैंकफुली आई वाज इन द फर्स्ट लॉबी, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। एंड दिस इज वन कोर्स हर इंसान को करना चाहिए। आपको एक्चुअली अपनी काबिलियत का पता लगता है कि आप बिना नींद के और बिना उसमें कैसा कर सकते हो, हाउ फार यू कैन एक्चुअली पुश योरसेल्फ, tremendous confidence. And today when we discuss less stories of bios जो 6 महीने का होता है, but we discuss non-stop stories of commandos जो सिर्फ 42 दिन का था, इतना भारी, ठीक है। Everybody emerges as a strong shade once you are done with the course, ठीक है। हंसी मजाक और इतनी स्टोरीज इकट्ठी हो जाती हैं 42 दिन के अंदर ना। पहले दिन आप पहुंचते ही आपको क्लीन शेव है ना, ऊपर से आपके शेव ऑफ कर देते हैं, बाल पूरे गायब, ठीक है। एंड ऑल ऑफ सडन आपके बड़े बड़े बाल थे, नाउ यू आर बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, बना दिया गया आपको पहले दिन। पानी डाल दो सर पे, पता नहीं लगता, ज्योग्राफी गड़बड़ हो जाती है ना कि कहां से शुरू हो रहा है चेहरा और कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। पहले दिन के अंदर 24 घंटे में नॉर्थ किधर है नहीं पता लगता, सारे वहम दूर हो जाते हैं, ठीक है। दे पीपल आर सो डैम गुड। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरा कोच बेटा इज वेरी क्लोज बडी ऑफ माइंड, है ना, विशाल चौधरी चाओ। वो हमसे कोर्स में रिपोर्टिंग में 1-2 दिन लेट पहुंचा, इसे कि मैं तेरे साथ रहूंगा रूम में। मैंने ठीक है, बट जब तक वो आया तब तक बड़ी डिटेलमेंट हो चुकी थी, हम लोग ऑक्यूपाइड थे। फिर साथ वाला रूम, वो आया एंड ही कॉल्ड अपना रूम बेरर, अन्ना आगे कहता रूम बड़ा गंदा है यार। कहता इधर देखो अन्ना, किनारे में क्या दिख रहा है। कहता सर कुछ नहीं दिख रहा। कहता क्यों, वो देखो वहां पे क्या जाले लगे हुए हैं, उधर देखो, इधर भी जाले लगे हैं, यहाँ पे भी जाले हैं, नॉट डन अन्ना। सब ठीक है सब, सब आज रात को देख लो सब, कल से नहीं देखेगा सब। कहते बेटर, कल से नहीं दिखना चाहिए, ठीक। अगले दिन भाई जैसे ही राज तिलक हुआ, फीता कटा और जो रौनक लगनी शुरू हुई लाइफ में ना, उसके बाद में तो समझ में ही नहीं आया कि खाना खाते समय कि हाथ इधर लगाना है, मुंह में इधर लगाना है, माथे में लग रहा है। जैसे तैसे मतलब शुरू हुआ, रौनक लगती रही, बढ़ती गई, डिग्री टेम्परेचर सब कुछ बढ़ता गया दिन के साथ में। 42 दिन खत्म हो गए, जाने का दिन वापस आ गया, हैप्पी गोइंग बैक। बॉक्सेस उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट बैठ के वो अन्ना दौड़ के आया एंड ही टोल्ड विशाल साहब 1 मिनट। कहता क्या साहब, एक बार कमरे में चलेगा। तो कमरे में क्या सामान लिया हमने, बोला नहीं नहीं साहब एक बार जाना पड़ेगा। लेके गया, तो उधर देखो जाला दिख रहा है। कहता हाँ दिख रहा है। कहते यहाँ देखो यहाँ देखो, सब जगह दिख रहा है। कहता दिख रहा है। कहते साहब बोला था ना उस दिन, आज आज रात को देख लो, कल से जाले नहीं दिखेंगे। पूरा जाले नहीं दिखे भैया। कहता साहब आपको पहले बतेरे कोर्स आगे चलेंगे, सबको दिखते हैं जाले, वो इसलिए जिस दिन आता है ना उसी दिन दिखता रहा, तो अगले दिन से नहीं दिखता। सिर्फ कमांडोज इज समथिंग लाइक दैट। बट यार आई हैव लर्न माय लेसन, मैंने खुद ट्राई करके देखा है, ठीक है, कि हाउ फार यू कैन एक्चुअली पुश योरसेल्फ। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ पता थी, बट मेंटल स्ट्रेंथ जब तक कोई कराने वाला नहीं हो ना मेंटोर सामने, तब तक पता नहीं लगता। वजन उठाया, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया, ज्यादा जोश दिखा दे करके, आई लैंडेड अप इन अ सिचुएशन आई ब्रोक बोथ माय लेग्स, बोथ द लेग्स, गेम से पहले। रिपोर्ट नहीं करना चाहता था बिकॉज ना एंट्रेंस टेस्ट में फर्स्ट आया था बीबीटी में, ठीक है। एक ही आदमी था मेरे साथ में, 2 लोग और शायद पास थे, बाकी पूरा कोर्स एकदम अलग खड़ा कर दिया। मैंने कहा इतना खतरनाक कोर्स है, सारा कोर्स अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए, सब पीछे रह गए, फेल ही कर दिया सभी को। सबने अच्छा किया, हर जगह फर्स्ट आ रहा था, चाहे रॉक क्लाइंबिंग था, इधर था। फाइनली जब ये आया तो आई न्यू 2 थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ईदर आई विल जस्ट पास एंड गेट ए क्यू ग्रेडिंग क्वालिफाइड, या फिर मैं किला फतेह करके दिखाऊंगा। एंड बेस्ट थिंग वाज वेरी क्लोज, वो ट्रेनिंग। सो हॉस्पिटल से भागा, पट्टी वट्टी बांधी, पहली बार लाइफ में पेन किलर ली, एंड उसके बाद में दौड़ना शुरू किया यार। मुंह में पट्टी डाली, किसी तरह कर दिया, एंड जस्ट रैन। पहला बंदा जो छोड़ा था, उसके बाद दूसरा गैप 15 मिनट में छोड़ते हैं। सो आई रैन एक्चुअली आफ्टर 45 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट। पर उसके बाद में वो ये निश्चय कर, जीत कर, जहां पहली लाइट दिखती थी रात के टाइम में, मैंने वहां तक दौड़ना है, फिर अगली लाइट, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस में दौड़ना शुरू किया। Not only I completed, but I finished first with the best timing on the course on that run with broken legs both. मेरे साथ में थे दूसरे रविंद्र राजपूत सर, great amazing जोश टाइप, someone whom I look up to, you know, भी छोड़ू। उनके पैर में solid pus formation थी, there was a lot of injury wound, and इतना बड़ा घुटना हो रखा था उनका, you know,
People can't even walk 10 steps with that kind of situation. This first formation. And मैंने कहा सर हो जाएगा, बोला छोटू तू कर रहा है, हाँ सर कर रहा हूँ. उनका घुटना था which was absolutely damaged, disaster I'm telling you, and with both legs broke. कहते छोटू हो जाएगा, मैं सर कर देंगे. We both not only liberated but finished, वो just है ना close to each other. It was amazing यार. And there are a lot of stories. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं वहां पे, ठीक है. But again, no man to be left behind. पीछे किसी को नहीं छोड़. जितने थे सबको खींच के लेके आएंगे. तो सर मोस्टली अभी बच्चों ने आपके जब बताया कि आप आने वाले हैं, तो सर ने एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा कि जो आपकी काफी सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस रखी हैं, तो आपके जो डांस मूव्स है ये क्या कमांडो कोर्स से आए हैं या कौन सा कोर्स किया है सर आपने इतने किलर डांस मूव्स के लिए? Nothing here. Dance is a form of, you create your own steps. कुछ नहीं है यार. हाँ, गोरखास में yes, there is some peculiar अपना dances. One of the videos probably when I'm getting on the ground and then jumping, that is called झामरे. उसको गोरखाली में बोलते हैं झामरे डांस, And 5 किलोमीटर 5 kg वजन के साथ बीपीटी में दौड़ना आसान है. झामरे ज्यादा देर तक करना बहुत मुश्किल है. हमारा जो भी यंगस्टर आता है उसको बिठाते हैं और कर अभी इन लोगों के साथ कर उसके साथ कर. इट इज एक्चुअली वेरी टैक्सिंग. सो सर अभी जैसे कि आपने इतनी स्टोरीज बताई तो ये पता चलता है कि आपकी लाइफ काफी इवेंटफुल, एक्शनफुल और सक्सेसफुल रही थी. और ये सर सेइंग भी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. सो सर आप अगर मैम के बारे में बताएं कि हाउ डिड यू मेट, हाउ डिड यू गॉट टुगेदर. हमारे बहुत सारे यंग व्यूअर्स के सर ये क्वेश्चन था कि आप काफी शाय हो बट देन ऑल्सो. तो सर इसके बारे में आप क्या बताएंगे? She is actually my best buddy, friend, Priya. प्रिया का नंबर मैंने मोबाइल में माई गर्ल के नाम से सेव किया. एक स्मॉल इंसिडेंट आई टेल यू. When I was in command, my runner or my officer, he saw name. Call आया अचानक से my girl, and he was very upset. Now what happened? कैसे वो कॉल है? मैं किसका है? कैसे मैं आपको फोन देता हूँ देख लीजिए. मैं टेल मी ना किसका कॉल है? कैसे आप देख लीजिए. He was very apprehensive. When I had a look at the phone, I said, मैं बड़ी बर्गर. मैं तुझे कह रहा हूँ किसी लड़की का फोन है. मैं she is मेरा मेम साहब मेरी वाइफ है. The number has been saved in my girl. Sir. There is a saying, necessity is the mother of invention. है ना? जब ऐसी जरूरत आना पड़ी मुझे लगा कि भैया I don't want to lose on to this, तो बहादुरी मुझे दिखानी पड़ी है ना. I'll tell you how. Okay. I don't know who want to know this, है ना? But anyway, जोगिंदर मैं एक्चुअली यार एक एक्सरसाइज से वापस आ रहा था, है ना? यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, राजस्थान से गंदी रेत वेत लगी हुई थी, गाड़ी के ऊपर नेट वेट पड़ा हुआ था. एंड आई वाज एट समबडीज प्लेस. वहां पे आई सॉ फोटोग्राफ ऑफ माय वाइफ. आई सॉ मैंने ब्यूटीफुल गर्ल. एंड आई सेड उन्होंने बोला कि यहीं रहते हैं. मैंने कहा इट्स नॉट अ पोस्ट कार्ड. बोला नो नो. मैंने कहा आई थॉट इट इज सम मॉडल. बोला नो. मैंने फोटोग्राफ देखी. मैंने कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि सर इस सेक्टर में यहीं पे रहते हैं पास में. मैं हाउस नंबर, हाउस नंबर. ओके थैंक यू. मैं आप लोगों के बाद में आऊँ. एंड आई जस्ट रश टू हर हाउस. एक्चुअली क्या होता है आपके दिमाग में इमेज होती है ना, यू लुक फॉर समवन. शी वाज वन पर्सन. व्हेन आई हैड अ लुक एट द फोटोग्राफ कि इस खाके में बिल्कुल ये इंसान फिट होता है. एंड आई कुड सी सिंपलिसिटी इन हर फोटोग्राफ. आई कुड सी शी वाज very gracious. So I rushed to her house. I was reading newspaper. I left in so and so. And sir, actually, I'm here with a request. You consider my request and my proposal for a daughter. He was lost in. And I said, actually, parents आते हैं, but my father is posted in Cooch Behar. And फिलहाल मैं आया, but शाम तक आपको फोन जरूर आ जाएगा उनका. इतने में फिर then I requested, man, sir, if you permit me, can I meet the lady for a minute or so? He said, okay. उसके एग्जाम्स थे. She was studying and I went inside. I said, ma'am, I am not that good looking as you. I'll take good care of you. I'll treat you very well. I'll request, consider my request. And उसका final exam था, तो छोटा बहुत जो उसने पढ़ा था वो सब बोल गई कि यार ये क्या हुआ अचानक से रूम में आकर के, है ना? And then हमारे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? Maybe I never wanted to lose on her, है ना? मुझे लगा यार ये अगर गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में ना, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं आ सकता मेरे पास कभी भी.
So I asked him, and मैंने 2-3 सवाल पूछे प्रिया से उस समय. One of the answer which I really liked, ना, जो दिमाग में छप गया उस समय. I asked her, "Ma'am, once I go back, can I write letters to you?" So she promptly अपना she replied. She said कि आप लिख सकते हो चिट्ठी, but I'll request if you can take permission from my father. है ना, my parents are not very modern, but they're not very orthodox too. आप उनसे पूछ लीजिए. If he permits you, then you can write letter to me. I really loved it, यार. है ना, मुझे बहुत सारी क्लैरिटी दिखाई दी उसमें. है ना, मुझे बात बहुत अच्छी लगी. And then I came in, I asked, मैंने कहा, sir, with the permission, if you permit, can I write letter to your daughter? Situation was tough for the old man. कि भाई कभी आता है, कहता है सर रिक्वेस्ट कंसीडर करो, कभी कहता अंदर जाके मैं मिल के आता हूँ, बाहर जाते समय कह रहे जाते समय चिट्ठी लिख दूं मैं. So he was handling a lot of situation at the same time, है ना. But वही ना, I told you necessity. She was my necessity, and that's why I invented, है ना. मैं बातें दिखानी पड़ेगी, अभी आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं बन रही. Old man was very kind enough. He said, yes, you can write. चला गया, बात आई गई होगी, शाम को फादर ने भी कॉल कर दिया. And जबकि मैं फादर से पहले छुट्टी गया था ना, कुछ दिन पहले, तो लड़के गया था, लड़के क्या नाराज थे वो मुझसे. उन्होंने बोला शादी करना. मैंने कहा शादी नहीं करनी, मैं अभी एसएफ ज्वाइन करूंगा और 10 साल तक तो कुछ सोचना नहीं, सिर्फ एक्शन होगा. तीसरे बड़ी हर एक चीज होनी चाहिए. तो नाराज थे मुझसे बहुत. एंड ये ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, 10-15 दिन पुरानी बात थी, और उसके बाद में मैंने ये कर दिया. ऐसे मैंने कहा, अभी मैं बोलूंगा, बोलेंगे, बोल रहे यार तू अभी 15 दिन तो बोल रहा था, 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला, आज तू कह रहा है कि आज ही बात करो शाम से पहले. हाउ डू यू डू इट? बट वो भी मैंने फ्रंट हैंड कर लिया. आई टोल्ड माय फादर फोन करके. मैंने कहा, मैंने काफी सोचा उस बारे में, आप मुझे बता रहे थे ना, एंड आई सी लॉट ऑफ लॉजिकली और बात वजन आपकी बात में ना, करना चाहिए टाइम पे सब कुछ. तो मैं अपनी जिद छोड़ देता हूँ, चलो आपकी मैं मान लेता हूँ, है ना. एंड आप जो कह रहे हैं मैं उसी हिसाब से काम करूंगा. आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. क्या? मैंने कहा ये आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इनिशिएटिव लिए हैं, और ऐसे ऐसे, और प्लीज ये नंबर नोट करो, फोन करो बराबर यार, है ना. एंड थिंग्स गॉट स्ट्रीमलाइन, एंड विद इन 1 मंथ हमने फटाफट करो. तो इनफैक्ट जब मैंने गॉट मैरिड, मेरे से 4-5 सीनियर्स थे यूनिट में जिनकी शादी नहीं हुई थी ना, बट मैंने पहले कर ली. एंड आई एम सो हैप्पी. दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. So this is how we met. जाने के बाद मैंने, हाँ, lot of surgical strikes had happened. This was the second one, है ना. छोटी छोटी चीजें, है ना, इन्फेंट्री जैसे करती है. तो ये कर दिया. एंड जाने के बाद में जब मैं गया तो मैंने चिट्ठी लिखी. As I said, I have got a good handwriting. मैंने चिट्ठी लिखी, एंड चिट्ठी में अंग्रेजी के I poured my heart out. हैंडराइटिंग थी अच्छी, लिख दी चिट्ठी. एंड इंसिडेंटली नाउ माय वाइफ टेल्स मी कि जब वो उस दिन चिट्ठी देने के लिए आया वहां पे घर पे ना, वो पोस्टमैन, तो माय फादर वाज टेलिंग, कहता है वो बच्चा आया था बोल के कहता चिट्ठी लिखूंगा, बट देखो कितना समझदार है, उसने आज तक चिट्ठी नहीं लिखी, है ना, सब कुछ पूछ के गया था. एंड टाइमिंग्स वर सो परफेक्ट, जैसे उन्होंने सेंटेंस खत्म हुआ इतने में उसने चिट्ठी फेंक दिया था पोस्टमैन ने. You know, Murphy law came into play. But then he was into some teaching line also sometime. तो उन्होंने वो चिट्ठी देखी and he said कि what a beautiful handwriting. हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, एंड हैंडराइटिंग स्पीक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. सो मैं केवल लोगों को एडवाइस देता हूँ कि भैया जब टीचर्स बोलते हैं ना कि हैंडराइटिंग सुधार लो, तो लोग नहीं सुधारते. बट इफ यू वांट ए गुड, है ना, ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर, तो हैंडराइटिंग सुधार लो, कई बार उससे अच्छा हो जाता है. मेरे साथ तो हो गया. बाय द वे, हाउ इज योर हैंडराइटिंग टुगेदर? सो आई एम इंप्रूविंग. आपसे सुन के नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन इट. डोंट वरी, यू विल गेट लकी एज यू इंप्रूव. सर आपकी ये बात सुन के काफी सारे हैंडराइटिंग कोर्सेज खरीदेंगे अब लड़के.